मांगा का नाम है वॉर गॉट टैलेंट। एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है 10,000 रेस के वॉर के फर्स्ट ईयर के दौरान काउंटलेस डीमन धरती पर आ गिरे और धरती को एक बैटलफील्ड में बदल दिया। और उसके बाद बताया जाता है अर्ली स्टेज में वॉर के कुछ इंसानों में से कुछ जो वो सुपर पावर को अवेकन करते हैं, लेकिन उनकी संख्या कुछ ज्यादा ही जो वो कम थी, जिससे कि इंसानियत एक बड़े ही डिसएडवांटेज पोजीशन में आ गिरी। फायर आर्म्स के और न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करके इंसानों ने बड़ी मुश्किल से 10 डिफेंस लाइन को बनाया। कुछ डिकेंस के बाद ही इंसानियत की 10 डिफेंस लाइन में से दो जो अब गिर पड़ी और यहाँ से इंसानों की बुरे हालत जो वो शुरू हो गए। इस तरह की सिचुएशन में इंसानों के पास 10,000 रेस के अगेंस्ट में फाइट करने के अलावा कोई दूसरा चॉइस नहीं था। वॉर की शुरुआत से ये जो एस्टिमेट किया गया था, ईस्टर्न ह्यूमन अलायंस ने अकेले मिलियंस ऑफ मिलिट्री कैजुअलिटी का सामना किया। हालांकि अब फायर आर्म्स की संख्या काफी ज्यादा कम हो चुकी है, लेकिन अवेकनर्स की संख्या काफी ज्यादा जो वो बढ़ चुकी है और इस तरीके से इंसानियत ने अपना पहला काउंटर अटैक किया 10,000 रेस के अगेंस्ट में अपने होमलैंड को वापस पाने के लिए। और यहाँ से वॉर की जब शुरू हो जाती है, सीन चेंज होता है। नॉर्थन फ्रंट लाइन सिटी ऑफ ईस्टर्न अलायंस को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी कहता है चेन्हाई 19 साल का लड़का 10,000 रेस के बैटलफील्ड पर 10वीं डिफेंस लाइन गिरने के साथ ही लेवल 2 इलेक्ट्रिक एबिलिटी होल्डर। ये जो वो मारा गया एक ब्लडी बैटल में एक जाइंट रैट के अगेंस्ट में, और केवल इसका एक आधा हाथी जो वो रह गया था। और इसके बाद वो इसी तरीके से काफी सारे शहीदों के नाम वहां पर जो वो लेता है और कहता है मेरे पीछे उन सभी सोल्जर्स की जो वो लिस्ट है जो पिछले महीने जो वो मारे गए फ्रंट लाइन पर। वो हमारे जो वो फ्रेंड, हमारी फैमिली, हमारे भाई और बहन थे। और हमें बताया जाता है कि ये जो वो मेयर है, मेयर कहता है वो लोग ये सिटी और कंट्री वाकई ट्रू जो वो हीरो है। कुछ मंथ पहले 9th डिफेंस लाइन भी जो वो हमारी तबाह होगी है। अब अगर 10,000 क्लैन इसी तरीके से बढ़ती रही, हमारी डिफेंस लाइन भी जो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हम ये सिटी इससे जो वो भाग नहीं सकते। ईस्टर्न अलायंस ने इसलिए इन 10,000 रेस के अगेंस्ट में काउंटर अटैक करने के लिए मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स को इकट्ठा करने का प्लान किया है। हमें जो वो क्या करना चाहिए, ये सिटी के यंगर जनरेशन को क्या करना चाहिए। हम देखते हैं वहां पर सारी यंगर जनरेशन रोते हुए कहती है हमें हमारे होमलैंड, हमारे माउंटेन, हमारे रिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम भर्ती होंगे, हम भर्ती होंगे, हम जो वो भर्ती होना चाहते हैं। और इसके बाद एक सोल्जर कहता है, मतलब कि एक लड़का कहता है मैं फ्रंट लाइन पे जाकर एनिमीज को मारना चाहता हूँ, मैं उन एलियंस रेस को स्ले करना चाहता हूँ, मैं उन सभी के टुकड़े करना चाहता हूँ। और इसी तरीके से वो सभी चिल्लाते रहते हैं और कहते हैं मैं जो वो भर्ती होना चाहता हूँ, मैं भी जो वो भर्ती होना चाहता हूँ, मैं भी जो वो जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं काउंटर पे बैठा आदमी कहता है अगला नैंजी। नैंजी 20 साल का लड़का, ये सिटी से सुपर पावर अभी तक अवेकन जो वो नहीं हुई है, लेकिन इसके ग्रेड जो वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। और इसके बाद वो कहता है क्या तुम भी जो वो फ्रंट लाइन जाने के लिए जो वो तैयार हो। पीछे से एक लड़का कहता है क्लासमेट क्या तुम भी फ्रंट लाइन में जाकर एनिमीज को जो वो मारना चाहते हो। नैंजी कहता है नहीं। ये सुनने के बाद उसका साथी कहता है क्या। नैंजी कहता है मैंने लॉजिस्टिक के तौर पर पीछे रहने का जो वो चुना है। ये सुनने के बाद सभी जो वो शांत हो जाते हैं और उनमें से कहता है सच में क्या वो जो वो फ्रंट लाइन नहीं जा रहा। लॉजिस्टिक के तौर पर पीछे रुकना औरतों और बच्चों और बूढ़ों का जो वो काम है, क्या ये जो वो कैर नहीं बन रहा। ये कितना ज्यादा एम्बेरेसिंग है कि ये जो वो हमारे स्कूल से है। काउंटर पर बैठा आदमी चिल्लाते हुए कहता है जी तुम्हारी हेल्थ काफी ज्यादा अच्छी है और तुम्हारे ग्रेड भी काफी ज्यादा जो वो अच्छे है। इस वक्त फ्रंट लाइन में लोगों की सबसे ज्यादा जो वो जरूरत है और इस तरह के टाइम पर तुम पीछे रहना जो वो चुन रहे हो। क्या तुम ऑलरेडी भूल चुके हो 10,000 रेस की वजह से हम इंसानों का कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। नैंजी कहता है नहीं, मैं कुछ भी जो वो नहीं भूला हूँ, लेकिन मैंने अपना चॉइस चुन लिया है। ये सुनने के बाद एक आदमी कहता है हे क्या तुम वही नैंजी हो जिसने कि हमारे क्लासमेट को रेस्क्यू करने के लिए एक म्यूटेंट बीस्ट के अगेंस्ट में अकेले जो वो खड़ा हो गया था। नैंजी इस तरह के टाइम पर जब हमारे नेशन का सर्वाइवल पूरे स्ट्राइक पर है, तुम पीछे जो वो रुकना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो वो नहीं। कि तभी पीछे से मेयर कहते हैं शांत हो जाओ, तुम भर्ती होना चाहते हो या फिर नहीं, ये तुम्हारी खुद के ऊपर जो वो डिपेंड करता है। तुमने जो वो पीछे रहने का चुना है, तुम्हारे ग्रेड काफी ज्यादा अच्छे हैं, क्या ही जो वो वेस्ट है। अपने फॉर्म को लो और यहाँ से जो वो चले जाओ। सभी आदमी कहते हैं कायर आखिर हमारी ये सिटी के पास इस तरह का आदमी जो वो कैसे हो सकता है, यहाँ से जो वो दफा जाओ। ये तुम्हारे जैसे लोग ही है जिसकी वजह से इंसानियत आज यहाँ पर है। मुझे अपनी स्कल दोबारा कभी भी जो वो मत दिखाना, तुम कायर दफा हो जाओ यहाँ से। अगले दिन हम देखते हैं काफी सारे मिलिट्री वाइकर और सोल्जर फ्रंट लाइन पर जाने के लिए जो वो तैयार होते हैं। काफी सारे लड़के कहते हैं ये जो वो हमारी विक्ट्री है, हमारी जो वो विक्ट्री होगी। और वहीं पर हम देखते हैं उनकी मदर्स और बूढ़े और बच्चे भी कहते हैं हमारे होमलैंड, हमारे नेशन को प्रोटेक्ट करना ही सबसे बड़ा होनर है। और इसी तरीके से वो लोग चेयर अप करते हुए फ्रंट लाइन की तरफ जो वो निकल जाते हैं। हम देखते हैं हमारा नैंजी भी पीछे जो वो खड़ा होता है कि तभी उसके फोन पर कुछ जो वो मैसेज आता है।
इसके बाद वो ब्रेकिंग न्यूज देखता है जहाँ पर न्यूज में बताया जाता है कि 10,000 रेस के अगेंस्ट में सबसे बड़ा काउंटर अटैक करने के लिए ईस्टर्न अलायंस ने मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को इकट्ठा किया है। यहाँ तक कि हमारे नैन्जी की भी न्यूज जब वो वहां पर छपी होती है कि इसने फ्रंट लाइन पर जाने से रिफ्यूज कर दिया। पर इसके बाद नैन्जी कहता है दैट्स राइट, वो सभी ट्रू हीरो है, लेकिन ये बैटल ये एक तरफा जब वो आग में जाने के बराबर है। ये मिलियंस ऑफ ट्रूप जिन्हें कि 10,000 रेस के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए इकट्ठा किया गया है। ये लोग एलियन रेस की पावर को कुछ ज्यादा ही कमा कर रहे हैं। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने भी इस आर्मी को ज्वाइन किया था और फ्रंट लाइन पर जाकर दुश्मनों से फाइट की थी। इवेंचुअली मैंने वॉर कमांड को ज्वाइन किया और एक रणनीतिकार बन गया। ह्यूमनिटी को फोर्सफुली जब वो अपने कदम एक एक करके पीछे जब वो हटाने पड़े और मैंने अपनी पूरी लाइफ 5 मेजर टैलेंट को स्टडी करने में लगा दिया और इवेंचुअली मैंने 5 तरह के टैलेंट ट्री को अपने अंदर इम्प्लांट किया। अगर ये 5 टैलेंट मैंने जब मैक्स आउट कर लेता हूँ तो मैं इस वॉर को पूरी तरीके से बदल के रख दूंगा। दुर्भाग्य से कि मैं अपनी अरेंजमेंट को कंप्लीट करता उससे पहले इंसानियत हार चुकी थी और मैं 10,000 रेस के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स के एक के हाथ मारा गया। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर मैं अपने टैलेंट्स को थोड़ा जल्दी जब अपग्रेड कर पाता मैं इंसानियत को प्रोटेक्ट कर सकता था। और उसके बाद वो कहता है मैं नहीं जानता कि किस तरीके से, लेकिन मैं जब वो रीबॉर्न हुआ और पता नहीं क्यों लेकिन अभी भी वो 5 टैलेंट थे जिसे कि मैंने अपने अंदर इम्प्लांट किए थे वो अभी भी मेरे साथ हैं। बीस्ट टेमिंग टैलेंट, इसकी मदद से मैं काउंटलेस बीस्ट को टेम कर सकता हूँ और उनकी ब्लड लॉर्ड को भी इनहेंस कर सकता हूँ। एलिमेंट टैलेंट है, इसकी मदद से मैं फॉरबिडन स्पेल्स की मास्टरी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि वाटर फायर फिनिक्स लाइटनिंग की भी। जितने ज्यादा मेरा जब लेवल हाई रहेगा उतनी ज्यादा पावरफुल ये स्पेल रहेंगे। असुरा टैलेंट, हर किल के साथ मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी और मैं अल्टीमेट फोकस ट्रांसफॉर्मेशन असुरा में ट्रांसफॉर्म हो पाऊंगा जो अकेले थाउजेंड्स ऑफ एनिमीज को इनहिलेट कर सकता है। फॉर्मेशन टैलेंट, वेल गाइस फॉर्मेशन टैलेंट के बारे में मुझे आप सबको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर वो फॉर्मेशन को जो है वो सीख सकता है। अनडेड टैलेंट, इसकी मदद से वो काफी सारे अनडेड को जो है वो समन कर सकता है। जितने ज्यादा उसका लेवल जो वो हाई रहेगा उतने ही ताकतवर बींग्स को वो समझ जो वो कर सकता है। इसके बाद वो कहता है हालांकि इम्पान टैलेंट को अपग्रेड करने में काफी ज्यादा सोर्स और टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन अगर मैंने इम्पान टैलेंट को मैक्स आउट कर लिया भले ये 10 डिफेंस लाइन गिर जाए मैं अकेले ही 10,000 रेस के अगेंस्ट में ह्यूमनिटी को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। अभी के लिए अगर मैं बैटलफील्ड पे चला भी जाता हूँ मैं वहां पर ज्यादा एलियन रेस को मार नहीं पाऊंगा जिससे कि मुझे ज्यादा सोर्स स्टोन नहीं मिलेगा और ना ही मैं अपने टैलेंट को अपग्रेड कर पाऊंगा। लार्ज अमाउंट पर अच्छे सोर्स स्टोन पाने के लिए मुझे ट्रायल ग्राउंड पर जाना होगा। तेनजी ट्रायल ग्राउंड की तरफ बढ़ता है जहाँ पर हम एक औरत को देखते हैं। वो औरत कहती है किसने इमेजिन किया होगा ट्रायल ग्राउंड जैसे कि अवेकनेस के ट्रेनिंग के लिए बनाया गया, आज भी हम लोग इसका इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। दूसरी लेडी कहती है सभी बच्चे यहाँ से जा चुके हैं, कोई भी यहाँ पर अब ट्रेनिंग के लिए जो वो नहीं आने वाला। कि तभी एक और लेडी कहती है यहाँ के सभी म्यूटेड बीस्ट को मारकर फ्रंट लाइन पर सोल्जर्स के लिए राशन के तौर पर जो वो भेजना क्या ये ज्यादा अच्छा जॉब नहीं है। कि तभी एक और लेडी कहती है हाँ इस तरीके से हम लोग भी कंट्री के लिए जो वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और कहती है आंटी वैंग प्लीज संभाल के खुद को जो वो इंजर्ड मत कर लेना। आंटी वैंग कहती है ओ शाओलू ये कुछ भी जो वो नहीं है, बस मुझे चिंता हो रही है कहीं मैं फ्रंट लाइन के लिए सप्लाईज को डिले जो वो ना कर दूं। मैं सोच रही हूँ क्या हम लोग इस मंथ के टास्क को कंप्लीट भी जो वो कर पाएंगे। उसके साथ वाली लेडी कहती है हाँ ये दुख की बात है कि हम लोग अलोय सूट का प्रॉपरली इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, हम लोग केवल इन खतरनाक म्यूटेड बेस से धीरे धीरे करके निपट सकते हैं। ये काफी ज्यादा अच्छी बात होती अगर तुम भी हमारी मदद कर पाती। हम देखते साउलू यहाँ पर जो वो इंजर्ड हो चुकी होती है इसलिए बेचारी ये भी फाइट जो वो नहीं कर सकती। कि तभी हमारा वहाँ पर नैन्जी आ जाता है और कहता है हेलो मैं यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ, आप सबको मदद की जरूरत है ना, मैं इन बीस्ट से निपटने में आप सबकी मदद जो वो कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद साउलू कहती है ये काफी ज्यादा जो वो अच्छा होगा, हमें इसी की जो वो अभी चिंता हो रही थी। उसके बाद वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें चेंजिंग एरिया को दिखाती हूँ। नैन्जी कहता हाँ ट्रेवल के लिए माफ करना और उसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। आंटी वैंग कहती है आखिर एक यंग मैन इस तरह के टाइम पर ट्रेल ग्राउंड में क्यों आएगा, रुको क्या ये वही जो वो नहीं है, हाँ मुझे अब जो वो याद आ गया। और उसके बाद वो कहती है ये वही नैन्जी है जिसने की फ्रंट लाइन पर जाने से रिफ्यूज कर दिया था, जरा देखो यहाँ पर ये न्यूज में है। ये सुनने के बाद उसके सामने वाली औरत कहती है ये तो सच में वो है, लेकिन क्या ये फ्रंट लाइन को अवॉइड नहीं कर रहा था तो आखिर फिर ये यहाँ पर एक्ट करने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड में किस लिए आया है। आंटी वैंग कहती है किसे पता। उसके साथ वाली लेडी कहती है हाँ तुम सही हो, किसे जो परवाह है, वैसे भी हमें जो वो मदद की जरूरत है
ऊपर से ये खतरनाक म्यूटेड बेस्ट है, चलो उसे जो वो कोशिश करने दो। हम देखते हैं साउलू यहाँ पर एक शॉट लेकर आती है और कहती है इससे अलॉय शॉट का इस्तेमाल म्यूटेड बेस्ट से निपटने के लिए किया जाता है, ये जो वो थोड़ी खतरनाक है तो प्लीज संभाल के। नैंजी कहता है समझ गया, तुम्हारा शुक्रिया। और हम देखते हैं कि वो अपने कपड़े भी जो वो चेंज कर लेता है और उसके बाद वो ट्रायल ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगता है। शाओलू अपने मन में कहती है ग्रेट, अब हम लोग और भी स्पीड में प्रोग्रेस जो वो कर सकते हैं। वो ज्यादा बात जो वो नहीं करता लेकिन वो देखने में काफी ज्यादा हैंडसम है। आंटी वैंग कहती है शाओलू दिन में सपने देखना जब वो बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ज्यादा हैंडसम हो, वो एक कार है, वो वही नैंजी है जो फ्रंट लाइन पर जाने से रिफ्यूज जो वो कर चुका है। ये सुनने के बाद शाओलू कहती है क्या वो नैंजी है? आंटी वैंग कहती है हाँ, उसके कारणेस के साथ है, आखिर उसके पास इतनी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है कि वो इन खतरनाक म्यूटेड बीस्ट को जब वो हरा सकता है। प्रोबेबली देखना वो कुछ ही समय के अंदर यहाँ से छिपकर जब वो भाग जाएगा। हम देखते हैं कि हमारा नैंजी ट्रायल ग्राउंड के अंदर एंटर करता है। सिस्टम उससे पूछता है कि आखिर आप जो वो लेवल कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर नैंजी लेवल 1 का ट्रायल सिलेक्ट करता है और इसका पुराना कोई भी जो रिकॉर्ड नहीं होता। नैंजी कहता है कन्फर्म, ट्रायल को शुरू करो। और उसके बाद हम देखते हैं वहां पर कंटेनर जब वो खुलने लगते हैं म्यूटेड बीस्ट के। नैंजी आगे बताता है एक लंबी रात आ रही है और इंसानों के लिए पीछे हटने का कोई भी रास्ता जब वो नहीं है इंसानियत के फ्यूचर के लिए। क्या तुम रात के शैडो बनने के लिए तैयार हो? भले ही इसका ये मतलब हो कि तुम्हें हजारों कर्ज को अपने ऊपर धारण करना हो। नैंजी कहता है हाँ मैं तैयार हूँ, चलो आ जाओ। इसके बाद हम देखते हैं काफी सारे बीस्ट उसकी तरफ जो वो बढ़ने लगते हैं। नैंजी कहता है चलो पहले बीस्ट टीमिंग टैलेंट के साथ शुरू करते हैं। और इसके बाद वो कहता है 10,000 रेस के धरती पर आने के बाद धरती पर स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई जिसकी वजह से काफी सारे जानवर म्यूटेट या फिर इवॉल्व हो गए। मेरी पिछली जिंदगी में फ्रंट लाइन पर न केवल हमें 10,000 रेस का सामना बल्कि हमें म्यूटेट बेस्ट का भी सामना जो वो करना पड़ता था। एग्जाम्पल के तौर पर आप इन अम्ब्रेला बर्ड को ले लो जिन्हें कि इनकी मसल मेमोरी के लिए जाना जाता है। अम्ब्रेला बर्ड की वीक स्पॉट और उसके बाद वो जंप करते हुए एक अम्ब्रेला बर्ड के पीछे आ जाता है और उसके सिर के पीछे की गर्दन जो वो काट देता है जिससे कि वो अम्ब्रेला बर्ड वहीं पर जो वो मारा जाता है। नैंजी कहता है सोर स्टोन एक्सट्रैक्ट और हम देखते हैं कि उस अम्ब्रेला बर्ड की डेड बॉडी के अंदर एक सोर स्टोन जो वो निकलने लगता है। नैंजी कहता है टैलेंट अपग्रेड करने का मैकेनिज्म मेरी पिछली जिंदगी जैसे जो वो होना चाहिए, जैसे जैसे मैं अम्ब्रेला बर्ड को मारूंगा वैसे मुझे और भी ज्यादा सोर स्टोन जो वो मिलते जाएंगे। अभी के लिए हम देखते हैं हमारे नैंजी का बीस्ट टीमिंग टैलेंट लेवल 0 का होता है और ये लेवल 0 का एक ही बीस्ट जो वो टीम अभी कर सकता है। नैंजी कहता है जैसे जैसे मेरा लेवल जो वो इंक्रीज होगा मैं और भी पावरफुल बीस्ट को जो वो टीम कर पाऊंगा। साथ ही हम देखते हैं हमारे नैंजी भी यहाँ पर जो वो हल्का सा जख्मी हो चुका होता और वो कहता है अगर मैं सारे जानलेवा अटैक को इनके जो वो डॉज कर लूँ तो इनसे निपटने में कोई परेशानी जो वो नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं काफी सारे अम्ब्रेला बर्ड उसके सामने जो वो आ जाते हैं। एक अम्ब्रेला बर्ड चिल्लाते हुए नैंजी के ऊपर अटैक करता है लेकिन नैंजी उसकी गर्दन काट के उसे जान से जो वो मार देता है और भी काफी सारे अम्ब्रेला बर्ड उसकी तरफ तेजी से जो वो बढ़ने लगते हैं। नैंजी जंप करके एक अम्ब्रेला बर्ड की गर्दन के ऊपर किक मारता है और उसे पीछे की तरफ घेर देता है। साथ ही उसके बाद वो जमीन पर लैंड करता और कहता है चलो पहले सामने वाले को खत्म करते हैं। और उसके बाद वो काफी स्पीड में काफी सारे अम्ब्रेला बर्ड की गर्दन काट के उन सभी को जान से जो वो मार देता है। हम देखते हैं हमारे यहाँ पर नैंजी का बीस्ट टेमिंग टैलेंट का एफिशिएंसी जो वो इंक्रीज होती है जिससे कि अब वो और भी ज्यादा बीस्ट को टेम कर सकता है। नैंजी कहता है जैसा कि सोचा था, एफिशिएंसी जो वो इंक्रीज हो रही है। तभी पीछे से उसे कुछ डेडली और जो वो सेंस होती है। हम देखते काफी बड़ा अम्ब्रेला बर्ड उसके सामने जो वो आ चुका होता है। नैंजी उसकी तरफ देखता है और कहता है तो इनका लीडर अम्ब्रेला बर्ड एम्परर है, मेरी करंट फिजिकल कंडीशन के साथ मैं इसे हेड ऑन हेड फाइट में जो वो नहीं हरा सकता। कि तभी अचानक से बॉस मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन नैंजी जंप करके उसे जो वो डॉज कर लेता है और कहता है तो मैं इसे हेड ऑन हेड नहीं हरा सकता लेकिन मैं इसके वीक स्पॉट पर अटैक करके इसे इजिली हरा सकता हूँ। साथ ही उसके बाद वो उस बॉस मॉन्स्टर की वीक स्पॉट पर अटैक करता है लेकिन हम देखते हैं वो बीस्ट काफी ज्यादा टफ होता है। नैंजी कहता है इसकी ड्यूरेबिलिटी मेरी प्रीवियस लाइफ के कंपेयर में थोड़ी बहुत जो वो इनहेंस लग रही है। हम देखते हैं अम्ब्रेला बर्ड अपना बड़ा सा मुंह खोल के नैंजी को यहाँ पर खाने वाला होता है लेकिन हमारा नैंजी जंप करते हुए सीधा अम्ब्रेला बर्ड की तरफ पड़ता है। सीन चेंज होता है, हम सब आंटी वैंग को देखते हैं कि तभी शाओलू कहती है लंच ब्रेक टाइम जब हो गया, लंच ब्रेक टाइम जब हो गया। आंटी वैंग आंटी ली क्या आप जब वो कैफेटेरिया नहीं जा रही, क्या आप यहीं पर जब वो खाने वाली हैं? आंटी वैंग कहती हैं शाओलू इसकी चिंता जब वो मत करो, मैं देखना चाहती हूँ आखिर वो अपना एक्ट कब तक जब वो जारी रख सकता है। मैं बेट लगा सकती हूँ कि वो बहुत ही जल्दी छिपकर यहाँ से जब वो निकल जाएगा। फ्रंट लाइन जो है 8 डिफेंस लाइन तक पुश हो चुकी है अब और हमारी ये सिटी जो 5वीं डिफेंस लाइन है प्रैक्टिकली ये किसी डिफेंस लाइन से कम जो वो नहीं है। आंटी वैंग कहती है
हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो यहाँ पर जो वो ट्रिबल को क्रिएट करे। अगर वो भागने की हिम्मत करता है तो देखना मैं उसके साथ जो वो क्या करती हूँ। शाओलू कहती है, लेकिन लेवल 1 का ट्रायल फ्रंट लाइन से ज्यादा आसान जो वो नहीं है ना। कि तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि नैंजी ने लेवल 1 के ट्रायल के फर्स्ट फ्लोर को क्लीन कर दिया है। इसके बाद आंटी वेंग कहती है, तुमने जो वो सुना ना, आखिर अभी उसे गए कितना टाइम हुआ है, आज तक किसी ने भी ट्रायल को इतनी जल्दी जो वो कंप्लीट नहीं किया। ये जो वो कैसे हो सकता है? मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ वो जो वो किसी तरीके की ट्रिक जो वो चल रहा है। ट्रायल ग्राउंड को पास करके नैंजी जो वो बाहर आ जाता है, जिससे देखकर आंटी वेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। यहाँ पर हमारे नैंजी ने 2020 जो वो मार रखे होते, जो एक नया रिकॉर्ड होता है। हम देखते हैं हमारा नैंजी, उसके कपड़े जो वो फट चुके होते और काफी ज्यादा वो जख्मी भी होता है। आंटी वेंग कहती है, आखिर तुम्हारी ऐसी सिचुएशन जो वो कैसे होगी? क्या तुमने लेवल 1 के ट्रायल को पास कर दिया? नैंजी कहता है, हाँ मैंने पास कर दिया। और जाते हुए कहता है, अब इन डीमंस की बॉडी को प्रोसीड किया जा सकता है। और वहां से जाने लगता है। साउलू कहती है, ठीक है चलो अब हम लोग अपनी तैयारी जो वो शुरू करते हैं। सीन चेंज होता है, हमारा नैंजी जो वो नहाने लगता है और अपने मन में कहता है, लेवल अप करने के बाद अब लेवल अप करने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट लगभग जो वो डबल चाहिए। हम देखते हैं हमारे नैंजी का बीस्ट टीमिंग टैलेंट लेवल 2 का हो चुका होता है। अब वो 2000 बीस्ट को टीम कर सकता है, वो भी लेवल 1 के। गाइस मुझे लगता है इस सीरीज में लेवल 10 जो वो मैक्स है। नैंजी अपने मन में कहता है, लग रहा बीस्ट टीमिंग टैलेंट के लेवल 3 पर पहुंचने के लिए ट्रायल ग्राउंड के सेकंड फ्लोर पर जाना ही होगा। और उसके बाद वो कहता है, लेवल 7 सुपर एबिलिटी होल्डर सन ऑफ थंडर पनिशमेंट और लेवल 6 एबिलिटी होल्डर फ्लेम जायंट वो बहुत ही जल्दी बैटलफील्ड पर आ जाएंगे, मतलब कि फ्रंट लाइन पर आ जाएंगे। मेरी पिछली जिंदगी में सन ऑफ थंडर पनिशमेंट और फ्लेम जायंट फ्रंट लाइन पर आने के बाद बहुत ही जल्दी हार गए थे, जिससे कि फ्रंट लाइन की सिचुएशन और भी ज्यादा बेकार हो गई थी। 8वीं डिफेंस लाइन गिरने में ज्यादा टाइम जब वो नहीं बचा हुआ है। मुझे लगता है मुझे अपनी तैयारी को और भी ज्यादा तेजी से करना होगा। ये टाइम के अगेंस्ट रेस है, यहाँ पर आराम करने का कोई भी टाइम नहीं है। मुझे अब ट्रायल ग्राउंड के सेकंड फ्लोर पर जाना चाहिए। सीन चेंज होता है, हम ट्रायल ग्राउंड को देखते हैं। आंटी वेंग कहती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बच्चा नैंजी एक्चुअल में ट्रायल को पास कर जाएगा। आंटी वेंग कहती हैं, लेकिन उसकी इंजरीज के साथ डेफिनेटली उसे काफी लंबा आराम करने की जरूरत पड़ेगी। आंटी ली कहती है, लेकिन उसने अपना सब कुछ जो वो दिया। आखिरकार ये लेवल 1 का ट्रायल था, काफी सारे लोग इसे पास भी जब वो पहले नहीं कर पाए थे। आंटी वेंग कहती है, एक बार में ही ज्यादा कुछ जो वो अचीव करने की कोशिश, ये जब वो प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। अच्छा रहता है कि धीरे धीरे तुम जो वो एक एक कदम करके आगे बढ़ाओ। आंटी ली कहती है, मैं सोच रही हूँ कि आखिर इस तरह की इंजरीज के साथ उसे कितना ज्यादा आराम करने की जरूरत पड़ेगी। आंटी वेंग कहती है, हो सकता है कि वो रिपोर्ट करे कि वो डिसेबल हो चुका है और कभी भी यहाँ पर दोबारा ना आए। कि तभी आंटी ली सामने देखती है हमारा नैंजी वहां पर जो वो आ चुका था और कहती है, वो सामने ही आ गया है, प्लीज अपनी आवाज जो वो थोड़ा नीचे कर लो। आंटी वेंग कहती हैं, अगर वो आ गया फिर क्या? हे, क्या तुमने अपना फर्स्ट फ्लोर पर काम खत्म जो वो नहीं कर दिया? आखिर अब तुम्हें यहाँ पर जो वो क्या चाहिए? नैंजी कहता है, मैं सेकंड फ्लोर के लिए यहाँ पर जो वो आया हूँ। आंटी वेंग अपने मन में कहती है, सेकंड फ्लोर? और उसके बाद चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम इस तरह की इंजरीज के साथ सेकंड फ्लोर पर जा रहे हो? आखिर तुम क्या प्रूव कर रहे की यहाँ पर कोशिश कर रहे हो? साउलू कहती है, नैंजी सेकंड फ्लोर लार्ज म्यूटेड बीस्ट से भरा हुआ है, क्यों नहीं तुम आराम कर लो, तब तक हम तुम्हारी मदद के लिए कुछ और लोग को ढूंढ लेंगे। उसके साथ वाला आदमी कहता है, हाँ वो ओक्स टाइगर, वो काफी खतरनाक बीस्ट है, उनसे निपटना मुश्किल जो वो हो सकता है। नैंजी कहता है, आप सभी का शुक्रिया, लेकिन मैं अकेले काम करना प्रेफर करता हूँ। ये सुनने के बाद आंटी वेंग कहती है, अगर तुम इतने ज्यादा कैपेबल हो तो आखिर तुम फ्रंट लाइन क्यों नहीं गए? आखिर यहाँ पर शो ऑफ करने का क्या ही फायदा है? सालू अपने मन में कहती है, ये अजीब बात है, ऐसा नहीं लग रहा कि मिस्टर नैंजी मौत से जो वो डरते हैं, तो आखिर ये फ्रंट लाइन पर जो वो क्यों नहीं गए? सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हमारा नैंजी बैटल ग्राउंड पर आ जाता है, जहाँ पर काफी ज्यादा ओक से टाइगर बीस्ट होते हैं। नैंजी कहता है, सेकंड फ्लोर वास्तव में फर्स्ट फ्लोर से काफी ज्यादा अलग है, यहाँ पर जो प्रेशर मिल रहा वो काफी ज्यादा ग्रेट है। हम देखते हैं उसके सामने काफी ज्यादा बीस्ट आ जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हमारा नैंजी उन सभी को डॉज कर लेता है। कि तभी पीछे से एक बिस्ट उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि नैंजी उड़ते हुए सीधा सामने की तरफ जाकर गिरता है और वो थोड़ा बहुत जख्मी हो जाता है और अपने मन में कहता है, मेरे पास साइज और स्ट्रेंथ का कोई भी एडवांटेज नहीं है, तो मैं इस इंजरीज के साथ इनसे हेड ऑन फाइट जो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हम देखते वो सारे बिस्ट हमारे नैंजी को टोंट करने की कोशिश करते हैं। नैंजी अपने मन में कहता है, ये बिस्ट मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ जो इतनी जल्दी इनके चाल में फंस जाएगा। और इसके बाद वो फिर से एक बार वहां पर खड़ा हो जाता है। सामने बीस्ट काफी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर जो वो अटैक कर देता है, लेकिन हमारा नैंजी जंप करके उसे जो वो डॉज कर लेता है और उसके ऊपर आकर अपनी अलॉय स्वॉर्ड उसके अंदर घुसाकर उसे जो वो चीर देता है, जिससे कि वो बीस्ट वहीं पर मारा जाता है। बाकी बीस्ट ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में जाते हैं। नैंजी कहता है,
क्योंकि मेरा बीस्टेमिंग टैलेंट लेवल 2 का हो चुका है, तो क्यों नहीं मैं इन सबको उसके साथ जो वो निपटाऊं। और उसके बाद वो अपने बीस्टेमिंग टैलेंट का इस्तेमाल करता है और उन सभी बीस्ट को टेम करना जो वो शुरू कर देता है, और इस तरीके से वो उन सभी बीस्ट को टेम कर लेता है और सभी को जमीन पर जो वो घुसा देता है और उनके सामने आकर कहता है, चलो अब इस तरीके से आसान है, चलो लेवल अप करना शुरू करते हैं। और इसी तरीके से ट्रायल ग्राउंड में पूरे 3 दिन जो वो बीत जाते हैं, जहाँ पर हम आंटी ली को देखते हैं। आंटी ली कहती है, हे यहाँ पर आकर मेरी मदद करो। आंटी वैंग कहती है, आ रही हूँ। कि तभी कोई कहता है, जल्दी से इस मीट को यहाँ से हटाओ, यहाँ पर कोई भी अब खाली रूम जो वो नहीं बचा हुआ है। हम देखते हमारा नेंजी भी वहाँ पर जो वो बैठा हुआ होता है और हम देखते उसका बीस्ट टेमिंग टैलेंट लेवल 6 का हो चुका होता है। अब वो लेवल 6 के 2000 बीस्ट को टेम कर सकता है। और गाइस मुझे लगता है कि इस सीरीज के अंदर लेवल 10 जो वो मैक्स है। नेंजी अपने मन में कहता है, इन 3 दिनों में मैंने लगभग 10,000 से भी ज्यादा बीस्ट को जो वो मार दिया, लेकिन अगर मैं फ्रंट लाइन पर जाता तो मैं इतना बिल्कुल भी जो वो नहीं मार पाता। अब जबकि मेरा बीस्ट टेमिंग टैलेंट लेवल 6 का हो चुका है, ऐसा लग रहा कि मैं रात को वाइल्डनेस के अंदर जा सकता हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ से लेवल 5 का एबिलिटी होल्डर भी बचकर नहीं निकल सकता। अब एक नर्स और फायर आर्म्स के डर की वजह से बीस्ट डायरेक्टली सिटी के ऊपर अटैक जो वो नहीं करते हैं, लेकिन 10,000 रेस के अगेंस्ट की फाइट में मुझे इन बीस्ट की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैंने अपने बीस्ट टेमिंग टैलेंट को अपग्रेड किया है। कि तभी एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, क्या आज भी हमें ओवर टाइम काम करने की जरूरत है? हम लोग फ्रंट लाइन पर सप्लाईज भेजने के लिए कभी भी ओवर टाइम करने के लिए जो वो तैयार है। नंजी कहता है, जरूरत नहीं, आज मुझे काफी जल्दी जो वो जाना है। वो आदमी कहता है, ओ ऐसा। फिर आंटी वैंग पीछे से कहती है, देखो केवल कुछ ही दिन और उसने ऑलरेडी गिव अप जो वो कर दिया। कि तभी पीछे से एक आदमी कहता है, भले ही उसने यहाँ पर जो वो रहने का चुना है, उसकी वजह से हमारी प्रोसेस काफी ज्यादा इम्प्रूव हुई है। मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा अच्छा जो वो कर रहा। आंटी वैंग कहती है, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तो आखिर तुम अपनी टांग इसमें क्यों उड़ा रहे हो? क्या तुम्हें कोई जो वो प्रॉब्लम है? वो आदमी कहता है, वो तुम हो जैसे कि यहाँ पर जो वो प्रॉब्लम है, तुम अपना काम छोड़कर आखिर उसके पीछे जो वो हाथ धोकर क्यों पड़ी हुई हो? हम देखते हैं हमारा नैंजी बिना किसी बात की परवाह किए वहां से जाने लगता है। कि तभी साउलू कहती है, मिस्टर नैंजी, प्रोबेबली कुछ समय के लिए तुम अब ब्रेक जो वो ले सकते हो, तुम काफी ज्यादा अच्छा काम जो वो कर रहे हो। नैंजी कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अब मुझे जो वो जाना होगा। सालू कहती है, ऐसा क्या? ठीक है, अच्छे से आराम करना, मैं तुम्हें अब परेशान जो वो नहीं करूंगी। सीन चेंज होता है, हम देखते ये सिटी का मेन गेट खुलता है, जिसके अंदर काफी सारे जो वो मिलिट्री व्हीकल आने लगते हैं। एक आदमी कहता है, रास्ते को ब्लॉक जो वो मत करो, हम उन लोगों को लेकर आए जो फ्रंट लाइन पर इंजर्ड हो गए हैं, इन्हें अर्जेंट मेडिसिन की जरूरत है। फिर तभी एक औरत ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है, देखो वो रहा रॉकेट। वाव, ऐसा लग रहा कि हमें अपर हैंड जो वो मिल रहा। उसके साथ वाली कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें जो वो अपर हैंड मिल रहा, बल्कि सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है और लॉन्ग रेंज सपोर्ट की जरूरत है। नंजी अपने मन में कहता है, डिफेंस लाइन गिरने में ज्यादा समय जो वो नहीं बचा हुआ है। नंजी वाइल्डनेस में जाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। सीन चेंज होता है, वाइल्डनेस में हम कुछ मिलिट्री ट्रक को देखते हैं। वहीं पर एक औरत कहती है, हे आखिर अचानक से तुमने ट्रक को क्यों रोक दिया? इस तरह के टाइम पर ये जो वो खतरनाक हो सकता है। वो आदमी कहता है, डैम इट, अचानक से ट्रक जो वो बंद हो गया, मुझे चेक करने दो, आखिर किया जो वो गलत है। पीले बालों वाली औरत कहती है, चलो ट्रक को यहीं पर छोड़ देते हैं और सुबह से वापस जब वो ले जाएंगे। इस एरिया में काफी ज्यादा म्यूटेड वुल्फ रहते हैं, हमारी सेफ्टी पहले आती है। वो आदमी कहता है, ठीक है, मैं अपने गियर को जो वो ले आता हूँ। कि तभी उसकी नजर हमारी नंजी पे पड़ती है। नंजी दौड़ते हुए उन्हीं की तरफ आ रहा होता है और काफी स्पीड में उन्हें जो वो क्रॉस कर जाता है। वो औरत कहती है, वो जो वो कौन था? इतनी रात को आखिर सिटी से बाहर जो वो कौन जा रहा? और उसके बाद वो चिल्लाते हुए कहती है, सुनो, इस एरिया में काफी ज्यादा म्यूटेड जायंट वुल्फ रहते हैं, ये काफी ज्यादा जो वो खतरनाक हो सकता है। उसके साथ वाली औरत कहती है, बिग सिस्टर, डायरेक्टर बार बार कॉल कर रहे हैं, सिटी हॉस्पिटल जख्मी सोल्जर से भर चुका है, उन्हें हमारे अर्जेंट मेडिसिन की जरूरत है। पीले बालों वाली औरत कहती है, लेकिन अगर हम उस पर्सन को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो जो वो खतरे में पड़ सकता है। उसके साथ वाली लड़की कहती है, ये एरिया म्यूटेड जायंट वुल्फ का डंजन है, अगर वुल्फ अटैक करते हैं तो हमारे मेडिकल टीम के पास डिफेंड करने का कोई भी इक्विपमेंट जो वो नहीं है। इन 10 सालों में हमने कई तरह के डिसोल्यूशन और क्रेजी पीपल्स का सामना किया है सिस्टर, हम इसे जो हैंडल नहीं कर सकते। और इसके बाद पीले बाल वाली औरत कहती है, ठीक है, बहुत होगी, चलो चलते हैं। कि तभी बाहर से कुछ जब आवाज आती है और एक आदमी चिल्लाता है, मेरी जब मदद करो, मेरी मदद करो। हम देखते पहले वाला आदमी उसे कोई जान से जब वो मार देता है। कि तभी पीले बाल वाली लड़की देखती है पीछे शीशे से कि एक जायंट वुल्फ जो वो खड़ा होता है। उसके साथ वाली लड़की कहती है, कार को ड्राइव करो, हमारे पीछे स्टील जायंट वुल्फ है, जल्दी करो। लेकिन हम देखते हैं एक स्टील वुल्फ उनके सामने से कांच के ऊपर जो वो अटैक कर देता है, जिससे कि फ्रंट डोर का कांच भी जो वो टूटने लगता है। वहीं पर काले बाल वाली लड़की कहती है, जल्दी करो, मैं इन पर जो वो शूट करती हूँ, जल्दी से ड्राइविंग पर फोकस करो। सीन चेंज होता है, हम देखते हमारे नैंजी पर। नैंजी भी फायरिंग की आवाज सुन लेता है और अपने मन में कहता है, गन शॉट, ये तो मेडिकल टीम की डायरेक्शन से आ रहा।
और वो देखता है कि उसके चारों तरफ काफी सारे जो वो वुल्फ होते हैं और अपने मन में कहता है ये लोग केवल वहीं पर अटैक नहीं बल्कि ये लोग मेरे से भी जो है साथ में निकलना चाहते हैं। पर ये मेरे ही एडवांटेज में वर्क कर गया, इससे मेरा और भी ट्रबल बचेगा। स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से बेस्ट भी पहले से काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुकी है। सीन चेंज होता है, हम सबको मेडिकल टीम को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं काफी सारे जायंट बुल उनके ट्रक के ऊपर जो वो अटैक कर देते हैं। काले बालों वाली लड़की गन को रीलोड करते हुए कहती है सिस्टर नैन संभाल के। सिस्टर नैन कहती है मैं जो वो ठीक हूँ। काले बालों वाली लड़की कहती है भले ही हम लोग मरे या फिर वो म्यूटेड वेस्ट हमें जो वो खा जाए, सिस्टर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर जल्दी से ड्राइव करो। सिस्टर नैन कहती है ऑलराइट इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। सीन चेंज होता है, हम लोग नैनजी को देखते हैं। नैनजी यहाँ पर काफी सारे बुल्फ के साथ एक साथ जो वो फाइट कर रहा होता है और अपने मन में कहता है तो वुल्फ किंग जो वो मेरी साइड है। ऐसा लग रहा कि अगर मैं इस वुल्फ के गैंग को संभाल लेता हूँ तो मेडिकल टीम भी जो वो बच सकती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर स्टील जाइंट वुल्फ किंग आ जाता है। नैनजी कहता है क्योंकि वुल्फ जो वो आ गया तो फिर हमें अब अपने बैटल को शुरू करना चाहिए। और इसके बाद वो अपने बीस्ट टेमिंग टैलेंट को रिलीज करता है। हम देखते हैं उसका टैलेंट काफी ज्यादा ओवर पावर्ड होता है जिसकी वजह से वहां पर काफी सारे वुल्फ जो वो एक साथ मारे जाते हैं केवल उसकी एनर्जी की वजह से ही। ये देखने के बाद वुल्फ किंग काफी ज्यादा गुस्से में एक रोर मारता है। हम देखते हैं यहाँ पर हमारा नैनजी उन सभी वुल्फ के ऊपर अकेला जो वो भारी पड़ रहा होता है। इसके बाद वो अपनी काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। ये देखने के बाद वुल्फ काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। अगले पल हमारा नैनजी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके हवा में जंप लगा देता है। हम देखते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी का वेव की वजह से यहाँ पर वो मॉन्स्टर पीछे की तरफ उड़ते हुए गिरते हैं। नैनजी वुल्फ किंग के सामने आ जाता है और कहता है इनके लीडर को टेम करना सबसे ज्यादा पहले और इम्पोर्टेंट काम है। और उसके बाद वो अपने बीस्ट टेमिंग टैलेंट के एक स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस बॉस मॉन्स्टर को टेम करने लगता है। कुछ समय के अंदर हम देखते हैं कि वो सारे बीस्ट उसके सामने घुटने जो वो टेक देते हैं। सीन चेंज होता है, हम सबको मेडिकल टीम को दिखाया जाता है। काले बाल वाली लड़की कहती है सिस्टर जल्दी करो ड्राइव करो। सिस्टर नैन कहती है ठीक है चलो चलते हैं। और इसके बाद चारों तरफ जो वो शांति हो जाती है। उन दोनों को कुछ भी समझ में जो वो नहीं आता। सिस्टर नैन कहती है मेरा ट्रक क्यों आखिर ये स्टार्ट जो वो क्यों नहीं हो रहा। काले बाल वाली लड़की कहती है हम लोग गए। हम देखते हैं वो स्टील बॉल फिर ट्रक के ऊपर अटैक करके ट्रक को जो वो घेरने लगते हैं जिससे कि हम देखते हैं सिस्टर नैन और वो काले बाल वाली लड़की दोनों जो वो जख्मी हो जाती है। वहीं पर एक बुल्फ सामने के ग्लास को तोड़कर उनके ऊपर जो वो अटैक कर देते हैं और काफी सारे बुल्फ उस ट्रक के अंदर जाने की जो वो कोशिश करने लगते हैं। काले बाल वाली लड़की कहती है आखिर यहाँ पर जो वो क्या चल रहा, मैं क्या कुछ जो वो गलत देख रही हूँ, आखिर ये बुल्फ म्यूटेड अचानक से मुझे क्यूट जो वो क्यों लग रहे हैं। वेल गाइस हमारे नैनजी ने इन सभी वुल्फ को टेम कर लिया होता है जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी वुल्फ मेडिकल टीम को छोड़कर यहाँ से जाने लगते हैं। सिस्टर नैन और उस लड़की को कुछ भी जो वो समझ में नहीं आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी वुल्फ मिलकर हमारे नैनजी के सामने अपने घुटने जो वो टेक देते हैं। वहीं पर सिस्टर नैन ये जो वो ओवर पावर्स स्पिरिचुअल एनर्जी को देख पाती है और कहती है सभी जायंट म्यूटेड बीस्ट को किसी ने जो वो टेम कर लिया। उसके साथ वाली लड़की कहती है एक अकेले पर्सन ने हजारों वुल्फ को टेम कर लिया, आखिर उसके बेस्ट टेमर का लेवल जो वो कितना होगा, क्या ये कुछ ज्यादा ही ओवर पावर नहीं है। हम देखते हैं नैनजी ने यहाँ पर 1000 बेस्ट को जो वो टेम कर लिया होता है और वो डेली केवल 1000 बेस्ट को टेम कर सकता है और उसके बेस्ट टेमिंग टैलेंट जो वो लेवल 7 का है। सिस्टम कहता है क्या आप सोल स्टोन का इस्तेमाल करके और भी बेस्ट टेम करना चाहते हैं या फिर नहीं। नैनजी नो पर क्लिक करता है और कहता है सोल स्टोन अभी के लिए काफी ज्यादा प्रीकियस है, इन्हें मैं टेमिंग के ऊपर वेस्ट जो वो नहीं कर सकता। और इसके बाद वो कहता है ऐसा लग रहा कि तुम लोग अब काफी अच्छे से बिहेव कर रहे हो, अभी के लिए जाओ, जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम सभी को दोबारा समन कर लूंगा। याद रखना इंसानों के ऊपर कोई भी अटैक मत करना। और उसके बाद वो सभी बेस्ट वहां से जो वो चले जाते हैं। नंजी कहता है ये सिटी के आसपास के एरिया में और भी कई तरह के म्यूटेड बीस्ट रहते हैं, मुझे उन सभी एरिया के भी बीस्ट को टेम करना होगा। ग्रेट बैटल के लिए मुझे 10 मिलियन से भी ज्यादा म्यूटेड बीस्ट की आर्मी को असेंबल करना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सूरज जो वो निकलने लगता है और मेडिकल टीम भी ये सिटी की तरफ जो वो बढ़ने लगती है। नैनजी कहता है क्या मुझे फैक्ट्री से जो वो एक मैसेज आया, मैसेज में लिखा होता है मिस्टर नैनजी ट्रायल ग्राउंड पर एक इमरजेंसी मीटिंग हो रही है, प्लीज जल्दी से आना। नैनजी अपने मन में कहता है आखिर क्या हुआ। ये सिटी के ट्रायल ग्राउंड को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं और वहीं पर एक ऑफिसर कहता है तुम सभी ये सिटी के लोग, सच में तुमने मुझे काफी ज्यादा निराश किया है। तुम्हारी रैपिड प्रोग्रेस के साथ मैंने सोचा था तुम लोग फ्रंट लाइन से और भी ज्यादा प्रेशर को जो वो कम कर सकते हो, लेकिन तुम लोग थोड़े से हाई लेवल के बीस्ट के अगेंस्ट भी इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। हम देखते हैं एक ओल्ड मैन को। ओल्ड मैन कहता है ऑफिसर ये पहली बात है कि हम लोग लेवल 4 या फिर उससे हाई लेवल के म्यूटेड बीस्ट का सामना कर रहे हैं। करंटली हमारी फैक्ट्री में केवल एल्डर्स ही जो वो रह गए हैं, जिसकी वजह से हमें और भी थोड़ा सा जो वो टाइम की जरूरत है। वो ऑफिसर कहता है टाइम,
क्या तुम सिचुएशन को जब समझ भी रहे हो कि आखिर फ्रंट लाइन की सिचुएशन क्या है? फ्रंट लाइन के सभी जॉब ट्रूप बुक की वजह से जो वो मरने वाले हैं लगभग। फ्रंट लाइन के मिलिट्री को तुम्हारी सपोर्ट की इस वक्त काफी ज्यादा जरूरत है। हमें हाई लेवल की म्यूटेड बीस्ट से शुरुआत जो वो करनी होगी। ये सुनने के बाद वो ओल्ड मैन कहता है, समझ गया, हम बहुत ही जल्दी ये सिटी से कुछ लोगों को जो वो भेजेंगे इस डिफिकल्ट टास्क को करने के लिए। ये सुनने के बाद ऑफिसर कहता है, मैंने कहा इसकी जरूरत जो वो नहीं है। मैंने ऑलरेडी ये सिटी ब्रांच को आधा दिन तक जो वो देख लिया। यहाँ पर कोई भी काम का जो वो पर्सन नहीं है। फिर भी अगर तुम ऐसा करना चाहते हो, क्या तुम मिलिट्री सप्लाईज को और भी ज्यादा डिले करने की कोशिश नहीं कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ पूरी सिटी को जो वो पनिश किया जाए? ये सुनने के बाद शाओलू कहती है, ऑफिसर ये हाई लेवल के म्यूटेड बीस्ट लगभग सभी जो लेवल 4 के हैं, जो हमारी ये सिटी की कैपेसिटी से काफी ज्यादा आगे है। ये सुनने के बाद ऑफिसर कहता, ये सिटी प्रोग्रेस को जो वो स्लो कर रही है। ये सिटी सच में काफी ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल है। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो नहीं है। ये सुनने के बाद आंटी वैंग कहती है, क्या कहा तुमने? बस बहुत हो गया तुम्हारा। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ जो वो स्पेशल हो केवल इसलिए कि तुम एक ऑफिसर जो वो बन गए हो। तुमने हमें इरिस्पॉन्सिबल जो वो कहा। मेरे हस्बैंड और मेरे 3 बच्चे फ्रंट लाइन पर हमारी कंट्री के लिए जो वो मारे गए। क्या तुम इसे जो वो इरिस्पॉन्सिबल कहते हो? हम ओवर टाइम डेली जो वो काम करते हैं केवल इसलिए कि हम सप्लाईज को टाइम पर जो वो भेज सके। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे एफर्ट को इस तरीके से डिवैल्यू जो वो करने की? ये सुनते ही एक सोल्जर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऑफिसर की डिसरिस्पेक्ट करने की? और इसके बाद वो अपनी पावर जो वो इस्तेमाल करने लगता है कि तभी आंटी वैंग कहती है, आखिर तुम जो वो क्या करने वाले हो? वो ऑफिसर अपनी पावर का इस्तेमाल करके आंटी वैंग को मारने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं वहां पर नैंजी आकर उस सोल्जर के मुंह के ऊपर एक हल्का सा जो वो अटैक करता है, जिससे कि वो सोल्जर वहीं पर नॉकआउट जो वो हो जाता है। ये देखकर वो ऑफिसर भी काफी ज्यादा शॉक होता है। नैंजी कहता है, ऑफिसर चलो छोटे से आर्ग्यूमेंट के ऊपर वायलेंस का इस्तेमाल जो वो नहीं करते हैं। नैंजी को देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, फाइनली हमारा कॉमरेड नैंजी यहाँ पर जो वो आ गया है। वहीं पर वो ओल्ड मैन अपने मन में कहता है, नैंजी आखिर ये यहाँ पर जो वो क्या करा? इसने लेवल 5 के एबिलिटी होल्डर को एक ही मूव में नॉकआउट कर दिया। क्या हो सकता है कि इसने भी अपने टैलेंट को अवेक कर लिया हो? इसके बाद ऑफिसर कहता है, तुम जो वो कौन हो? तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा हिम्मत है कि तुम अपने सुपीरियर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। लग रहा कि तुम सभी यहाँ पर विद्रोह करना चाहते हो। नंजी अपने मन में कहता है, तो ये वो है वो ट्रैटर जिसने की वॉर का फायदा उठाकर काफी सारी संपत्ति को इकट्ठा किया है। 10,000 रेस के बैटलफील्ड पर 12 साल बिताने के बाद इसकी आइडेंटिटी सभी को पता चल गई थी और इसे सभी के सामने एक्सिक्यूट कर दिया गया था। ये ब्लड चूसने वाला लीच लिन युकाई। मेरे पिछली जिंदगी में ऑलरेडी इसने काफी सारे मिलिट्री सप्लाईज का घपला कर लिया था। जिस वक्त इसके बारे में पता चलता उस वक्त काफी ज्यादा देर जो वो हो चुकी थी। इसने जरूर हमारी रैपिड प्रोग्रेस को देखकर ये सिटी के ऊपर अपनी निगाहें जो वो गड़ाई हैं। कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि ये यहाँ पर है। मुझे इससे निपटने की जरूरत है, लेकिन वैसा करने से पहले मुझे इससे सारे रिसोर्स लेने होंगे। और उसके बाद वो कहता है, ऑफिसर यहाँ पर कोई भी विद्रोह करने की कोशिश नहीं कर रहा। इसके बाद कुछ पीछे से लोग कहते हैं, हम वर्कर वो इरिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है जैसा कि तुम जो वो कह रहे हो। आखिर तुमने हम पर अपनी गन को पॉइंट जो वो क्यों कर रखा? मेरी आंटी की 3 लड़के फ्रंट लाइन पर उस दिन जो वो चले गए। मेरे 2 कर्जन पिछले महीने जो वो मारे जा चुके हैं और मेरे डैड लगभग काम करके जो वो मारे जा चुके हैं। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ ऑफिसर, आखिर अब आप हमसे जो वो और क्या चाहते हैं? ये सुनने के बाद ऑफिसर अपने मन में कहता है, ये अच्छा जो वो नहीं चाह रहा। मैंने सोचा था ये लोग कुछ ओल्ड और केवल वीक लोग हैं, लेकिन ऐसा लग रहा कि अभी भी इनके पास कोई जो वो बचा हुआ है। रुको, आखिर ये इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा? और उसके बाद वो कहता, हाँ वो तुम हो कायर जिसने कि ये सिटी में रुकने का जो डिसीजन लिया। नंजिया तुम कायर तो तुम यहाँ पर जो वो छिपे हुए हो, फ्रंट लाइन पर जाने से इनकार करना और सोल्जर को जख्मी करना। हमें तुम्हें यहीं पर एक्सक्यूट जो वो कर देना चाहिए। नंजी कहता है, मुझे सच में इसकी परवाह जो वो नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए वो मैं हूँ जो 10,000 रेस के म्यूटेड बेस्ट को ट्रायल ग्राउंड पर संभालता है। और अगर मैं जब वो मारा गया तो सप्लाई की प्रोसेस और भी ज्यादा स्लो हो सकती है। ये सुनने के बाद ऑफिसर अपने मन में कहता, क्या तो ये नंजी था जो इन बेस्ट को जब वो मार रहा है? नंजी कहते हैं, ये हाई लेवल के म्यूटेड बेस्ट अपनी एनर्जी के साथ ह्यूमन माइंड के साथ इंटरप्ट जो वो कर सकते हैं। बाकी ट्रायल ग्राउंड भी इस चीज से स्ट्रगल जो वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से तुमने अपने लक को हमारी ये सिटी के ऊपर ट्राई करने का जो वो चुना। सही कहा ना? एक्चुअली मैं इस टास्क को लेना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि ऑफिसर मुझे जब वो मारना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर कुछ भी जब वो नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद ऑफिसर अपने मन में कहता है, ये टेबल को मेरी तरफ जब वो पलट रहा है। बाकी दूसरों की रिएक्शन को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि ये झूठ कहने की जब वो कोशिश करा तो आखिर लोगों के साथ क्यों नहीं बहते। वेल, क्योंकि ये इसे जब वो लेना चाहता है तो ये मेरे लिए भी जब वो सही है। और इसके बाद वो कहता है, ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि तुम जब वो सच बोलते हो। चलो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं।
कल मैं तुम्हें 5000 लेवल 4 के म्यूटेड बीस्ट जो वो भेजूंगा ट्रायल ग्राउंड पर। अगर तुम एक हफ्ते के अंदर उन्हें प्रोसेस करने में कामयाब होगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम जो वो फेल होगे तो मैं पुराना और नया एक साथ सभी अकाउंट को सेटल करूंगा। और उसके बाद वो सभी वहां से जो वो चले जाते हैं। वहीं पर वो ओल्ड मैन कहता है, नैंजी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट, क्या तुम जो वो सीरियस हो? अगर तुम जो वो फेल होते हो तो तुम। साउलू कहती है, मिस्टर नैंजी क्या तुम सच में अकेला कर पाओगे? हम जो वो मदद कर सकते हैं। नैंजी कहता है, चिंता जो वो मत करो, मैं अकेले इसे हैंडल जो वो कर सकता हूँ। ये सभी के ऊपर काफी ज्यादा हार्ड होगा। साथ ही उसके बाद अपने मन में कहता है, लेवल 4 की म्यूटेड बीस्ट के अंदर ये सबसे ज्यादा जो वो ताकतवर होने वाले हैं। इनका डिफेंस और मटेरियल काफी ज्यादा हाई होगा, न केवल सप्लाईज के तौर पर बल्कि मटेरियल भी इनके काफी ज्यादा प्रिकियस होते हैं। लिनकाई वो कुत्ता, वो सच में जो वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसकी वजह से ये डिमन बिल्कुल परफेक्ट मटेरियल है मेरे असुरा टैलेंट को अपग्रेड करने के लिए। पहले मैं इन सभी बीस्ट को मारकर अपने टैलेंट को अपग्रेड करूंगा, फिर मैं उस लिन युकाई को पूरी जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। हमें अगले दिन एक आदमी को दिखाया जाता है जो कहता है 500 लेवल 4 की म्यूटेड बेस्ट की डिलीवरी हो गई है। हे ये सिटी ब्रांच, टाइम हो गया कि तुम इसे चेक करो और जल्दी से साइन कर दो। और उसके बाद हम देखते हैं साउलू उन सभी कंटेनर्स को चेक करने लगती है। वहीं पर वो ऑफिसर कहता है, अब मुझे मिलिट्री ऑर्डर भी जो वो पढ़ लेना चाहिए। ये सिटी डिवीजन लॉजिस्टिक सोल्जर नैंजी, इन 5000 लेवल 4 की म्यूटेड बेस्ट को तुम्हें प्रोसीड करना होगा और ये टास्क तुम्हें एक हफ्ते के अंदर करना होगा। और उसके बाद वो बताने लगता है कि नैंजी के ऊपर क्या क्या चार्ज जो वो लगे हैं। साथ ही कहता है, इन सभी चार्ज के तहत तुम्हें तुरंत ही जो वो एक्सिक्यूट कर देना चाहिए, फायरिंग के साथ। बैंग बैंग। साउलू कहती है, क्या फायरिंग स्क्वाड? वो आदमी कहता है, क्या कल तुम लोग कुछ ज्यादा इजीली एग्री नहीं हो गए थे जब हमने मिलिट्री ऑर्डर बनाया था? क्या हुआ, क्या अब तुम्हें जब वो डर लग रहा? वेल जब टाइम आएगा तो मैं अपनी ड्यूटी पर्सनली तुम्हें एक्सिक्यूट करूंगा। नैंजी मैं श्योर हूँ कि मुझे इस प्रोसेस में कुछ ज्यादा मजा जो वो आएगा। और इसके बाद हमारा नैंजी उससे उस टास्क के टोकन को जो वो ले लेता और कहता है, ये सभी बातें केवल एक मैसेंजर की। ये सुनने के बाद वो सोल्जर कहता, तुम बच्चे। वो आदमी कहता है, कोई बात नहीं, कोई जो मरने वाला है हमें उसे जब वो माफ कर देना चाहिए। नैंजी चलो शो को जब शुरू करते हैं, मैं तुम्हारे लिए यहीं पर इंतजार करूंगा। कुछ समय के बाद साउलू कहती है, मिस्टर नैंजी लो लेवल के मॉन्स्टर के विपरीत ये हाई लेवल मॉन्स्टर, इनसे निपटने के लिए हमें एनेस्थेसिया स्मोक की जरूरत पड़ती है। उसके साथ वाला ओल्ड मैन कहता है, लेकिन एनेस्थेसिया बनाने का मेन कंपोनेंट हमने उसे फ्रंट लाइन पर सोल्जर्स के लिए जो वो भेज दिया और हमारे पास अब यहाँ पर ज्यादा जो वो नहीं है। मैं श्योर नहीं हूँ कि आखिर हमारे पास कितने डोज जो वो बचेंगे, तो प्लीज ध्यान रखना अपना। नैंजी कहता है, हाँ आपका शुक्रिया। और उसके बाद वो जाने लगता है ट्रायल ग्राउंड की तरफ। वहीं पर वो सोल्जर कहता है, हे क्या ये म्यूटेड बीस्ट मेंटल अटैक नहीं करते? ज्यादातर ट्रायल ग्राउंड इसे किसी भी कीमत पर अवॉइड करते हैं, तो आखिर ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे लग रहा? क्या हो सकता है कि इसकी साइकिक? इसके बाद वो आदमी कहता है, मैंने अपनी साइकिक एबिलिटी से इस बच्चे को पहले जब वो टेस्ट किया था, लेकिन इसने मेरी मेंटल पावर पर कोई भी रिएक्शन जो वो नहीं दिखाया। और ये लेवल 4 की म्यूटेड बीस्ट मुझसे कई गुना ज्यादा पावरफुल मेंटल पावर को पोजेस करते हैं, जो मेरे लिए भी ओवर पावर्ड लगता है। बस हमें इस नैंजी को एक्सिक्यूट करने का जो वो इंतजार करना चाहिए, लेकिन अब तक तो वो पागल हो चुका होगा। लेकिन अब इसके बारे में सोचूं तो क्या बॉस कुछ ज्यादा ही जो वो नहीं कर रहे हैं? उन्हें पसंद नहीं है कि मैं थोड़ा सा जो वो और रख लूं। बस ये सोचना कि वो इस तरह के बच्चे पर जो वो भरोसा कर रहे हैं, क्या ही टाइम की जो वो बर्बादी है। एक बार मैं इस बच्चे को एक्सिक्यूट कर देता हूँ तो सभी लूट जो वो मेरी होगी। बॉस ने तुम्हें सुपरवाइजर के तौर पर भेजा है, अच्छा रहेगा कि तुम बॉस को सब कुछ सच सच जो वो रिपोर्ट करो। इसके बाद वो सोल्जर कहता है, चिंता जब वो मत करो, जो कुछ भी यहाँ पर होगा मैं सच सच सारी बात जब वो रिपोर्ट करूंगा। दूसरी तरफ हम ट्रायल ग्राउंड के अंदर देखते जहाँ पर नैंजी आ चुका होता है और उसके चारों तरफ केवल लेवल 4 के जाइंट बीस्ट होते हैं। और वो कहते हैं, जैसे कि उम्मीद थी ये लेवल 4 के म्यूटेड बीस्ट, हालांकि ये लोग फिजिकली इमोबिलाइज हैं, लेकिन इनकी मेंटल पावर ये सच में औसम है। और इसके बाद वो अपने मास्क को पहन लेता है। हम देखते हैं वो बीस्ट यहाँ पर इल्यूजन क्रिएट करने लगते हैं। नैंजी कहता है, नॉट बैड, ये लोग इस तरह का इल्यूजन भी क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं एक बीस्ट एक इल्यूजन को क्रिएट करता है जिसमें वो नैंजी को जान से जो वो मार देता है, लेकिन हमारा नैंजी उससे बचता है और उसी के सिर पे अपनी सोर्ड से अटैक कर देता है और उसके सामने आ जाता है और कहता है, तुम्हारी कोशिश अच्छी थी, लेकिन अपने इस बकवास से इल्यूजन को बचा कर रखो। और उसके सर पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है और कहता है, जब तक कि तुम लोग मुझे मेंटली कंट्रोल ना कर लो, यहाँ पर तुम लोग मेरे अगेंस्ट में कुछ भी जब वो नहीं कर सकते। मुझे अपने असुरा टैलेंट को अपग्रेड करने के लिए और भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो अच्छा रहेगा कि तुम लोग अपनी रियल स्किल को दिखाओ।
और इसके बाद हम देखते हैं कि वो बीस्ट जो वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि स्किल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वहां पर चारों तरफ डार्क ऑरा जो वो आ जाती है। नंजी कहता है ये हुई ना बात। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो डार्क ऑरा चारों तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती है। साथ ही वो लोग हमारे नंजी के ऊपर इल्यूजन से अटैक करते हैं, जिसमें वो इल्यूजन से इसके माइंड को करप्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ पल के लिए हमारा नंजी भी उनके इल्यूजन में फंस जाता है, लेकिन वो उनके इल्यूजन से बाहर निकलता है और कहता है आखिर तुम्हें क्यों नहीं आराम करते। और इसके बाद वो उन सभी बीस्ट को मारना जो वो शुरू कर देता है और अपने असुरा टैलेंट को उनकी एनर्जी से अपग्रेड करना शुरू कर देता है और कहता है एक बार मैंने अपने असुरा टैलेंट को एक्टिवेट कर लिया और असुरा स्टेट में गया तो मेरी मेंटल पावर और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा जब वो बढ़ जाती है और ये बर्जर्क एनर्जी मेरे इस टैलेंट को अपग्रेड काफी स्पीड में जब वो कर सकती है। तो चुपचाप मेरी जब वो पावर बनो। और इसके बाद वो अपने असुरा टैलेंट को एक बार फिर से जब वो अपग्रेड करता है और इसके बाद हम देखते हैं हमारे नेंजी की पावर के साथ जब वो कुछ होने लगता है और उसे काफी ज्यादा पेन होने लगता है। युनकाई को दिखाया जाता है युनकाई अपने मेंशन पर आराम फरमा रहा था। वहीं पर उसकी मेड कहती है बॉस आप दुनिया के अंत पर भी इतना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, कैसा रहेगा कि आप मेरे साथ थोड़ा जब वो टाइम बिताएं। युनकाई अपने मन में कहता है सामान की डिमांड और भी ज्यादा अर्जेंट होती जा रही, ऐसा लग रहा ना केवल हुआ कंट्री बल्कि दूसरी कंट्री का भी फ्रंट लाइन काफी बुरी सिचुएशन में है। अच्छा रहेगा कि अभी टाइम है तो मैं अपने जितना ज़्यादा पैसे हो सके बना लूँ, नहीं तो ये म्यूटेड वेस्ट जिसे कि मैंने इतना हार्ड वर्क करके इकट्ठा किया है ये सभी जो व्यर्थ में जाएंगे। लेकिन मेरा कैपेबल सबॉर्डिनेट उसका अप्रेंटिस कुछ ज़्यादा जो वो बड़ा है, वो कुछ ज़्यादा कटजुबा रखना चाह रहा है और मुझे इन मिलिट्री डॉग से डीलिंग करते हुए भी सावधान रहने की ज़रूरत है। क्या ही सिर दर्द है। और उसके बाद वो अपने मन में कहता है डैम इट, आखिर मुझे कहाँ पर एक सुटेबल प्लेस मिलेगा इन हाई लेवल के म्यूटेड बेस्ट को संभालने का। कि तभी हम देखते वहां पर एक फोन पर जो वो मैसेज आने लगता है। युनकाई फोन को उठाता है और कहता है क्या हुआ। वहीं पर सोल्जर कहता है सर ये सिटी ब्रांच के बारे में जो आपने ऑर्डर दिया था उसका। युनकाई कहता है वो यूजलेस बेवकूफ हमेशा की तरह बेकार है, सही कहा ना, क्या उस नैन को तुमने जो वो ठिकाने लगा दिया। सोल्जर कहता है नहीं सर, हम लोग अभी जब कहीं से ये सिटी ब्रांच पर जब वो वापस आए, ये केवल 4 ही दिन अभी हुए हैं, लेकिन लगभग उन लोगों ने काम को फिनिश भी जब वो कर दिया। ये सुनने के बाद यूकाई कहता है क्या कहा तुमने, उन लोगों ने फिनिश कर दिया। सोल्जर कहता है यस सर, 5000 लेवल 4 के म्यूटेड बेस्ट को ठिकाने लगाने का काम कंप्लीट लगभग हो ही चुका है और ये सब करने वाला केवल एक पर्सन नैनजी है। ये सुनने के बाद तो बॉस काफी ज्यादा शॉक हो जाता और कहता हंसते हुए क्या वो बच्चा जिसका नाम नैनजी है, क्या वो अभी भी वहां पर है, क्या वो ठीक तो है। सोल्जर कहता है वो अभी जो वो थोड़ा थका हुआ लग रहा लेकिन वो जो वो ठीक है। बॉस कहते हैं बढ़िया, मेरे लिए उस बच्चे पर अपनी नजर रखो, अगर उसने बीस्ट को मारने के अलावा कुछ और किया तो तुम जानते हो कि उसका जो वो क्या करना है, सही कहा ना। वो सोल्जर कहता है समझ गया बॉस। वहीं पर हम उसके साथ वाले आदमी को देखते हैं। वो आदमी अपने मन में कहता है इस बच्चे ने लगभग टास्क को कंप्लीट जो वो कर ही दिया। पिछली बार मैंने जाने से पहले इसे जब वो केयरफुली इन्वेस्टिगेट किया था, इस बच्चे के पास कोई भी साइकिक एबिलिटी जो वो नहीं होनी चाहिए, तो आखिर इसने ये सब जो वो कैसे किया। हम देखते हैं हमारे नैन जी का असुरा टैलेंट लेवल 5 का हो चुका होता है और इसकी एक असुरा टैलेंट की स्किल अलॉय इविल ब्लेड जो वो अनलॉक हुई होती है। इस स्किल की वजह से ये एनिमी के डिफेंस को कुछ हद तक जो वो कम कर सकता है, मतलब कि पेनिट्रेट कर सकता है। नैन जी अपने मन में कहता है पिछले कुछ दिनों में मेरी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। हालांकि मैं अभी तक लेवल 6 पर नहीं पहुंचा, लेकिन असुरा टैलेंट की पहली स्किल पर मेरा हाथ जो वो आ चुका है। अब मैं वाइल्डनेस में और भी अंदर तक जा सकता हूँ हाई लेवल के बीस्ट को टेम करने के लिए। आंटी वैंग कहती है कॉमरेड नैनजी ने हमारे फेस को बचा लिया, नहीं तो कुछ लोग हमारी ये सिटी ब्रांच को कुछ ज्यादा जो वो कम आंकते हैं। आंटी ली कहती है वास्तव में ये जाहिर तौर पर दिख रहा कि ये लोग इसे हैंडल नहीं कर सकते, तो ये लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग कुछ ज्यादा ही अपने आप को जब समझते हैं और उन सभी के बारे में बुरा जब वो बोलने लगती है। नैनजी अपने मन में कहता है मैं लगभग इन सभी के बारे में भूल ही गया था। मेरे टास्क को कंप्लीट करने से लग रहा कि यहाँ पर कोई खुश नहीं है। मेरे असुरा टैलेंट के बढ़ने के साथ ही मेरी मेंटल पावर का परसेप्शन भी इन्हेंस हुआ है। आखिरकार जैसा कि मैंने सोचा था, ये आदमी एक एबिलिटी होल्डर है। और वहीं पर हम देखते हैं उस आदमी को, वो आदमी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अपने मन में कहता है इन लोगों ने न केवल मेरी रिवेन्यू को कट किया बल्कि ये लोग हमारी इंसल्ट भी जब वो कर रहे हैं। ये बच्चा यहाँ पर कुछ जब अजीब है, मुझे फिर से इसे इन्वेस्टिगेट करना होगा। और उसके बाद वो नैनजी की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी सोल्जर उसे रोकते हुए कहता है हे क्या तुम जब वो भूल गए, जब तक कि वो टास्क को कंप्लीट कर देता है हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम बॉस के रूल के अब अगेंस्ट जा रहे हो? तुम्हें पता है ना कि बॉस का मेथड जो वो क्या है। अगर यहाँ पर कुछ सस्पिशियस है तो भी
हमें वेट करना होगा जब तक कि बॉस आकर खुद जो वो इसे कंफर्म ना कर ले। और यहाँ पर मेंटल पावर मॉन्स्टर की कुछ ज्यादा ही है, और अगर तुम इस तरीके से जल्दबाजी में कुछ एक्ट करते हो तो कि तभी वो आदमी गुस्से में कहता है, बस बहुत हो गया बकवास, मैं टाइम आने पर पर्सनली बॉस को खुद जो वो रिपोर्ट करूंगा। और उसके बाद वो अपनी मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करता हमारे नेंजी के ऊपर। नेंजी अपने मन में कहता है, ये साइकिक एबिलिटी ठीक है, क्या ये मेरे माइंड के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा? नॉट बैड, इसने मिसकैलकुलेट किया। ये परफेक्ट टाइमिंग है कि मैं अपने असुर टैलेंट की एबिलिटी को टेस्ट करूं। और उसके बाद हम देखते हैं वो आदमी हमारे नैंजी के माइंड पे अटैक करता है, लेकिन वो उसके इनर माइंड में आ जाता है और वो कहता है, मैंने तो उसके मेंटल सिस्टम पर जो वो अटैक किया था, तो आखिर ये एग्जैक्टली जो वो कहाँ पर मैं आ गया? मेंटल सिस्टम पर अटैक करने के बाद मैं मेंटल एंटिटी को जो वो देख पाता हूँ, लेकिन आखिर मैं यहाँ पर इस डार्कनेस के अलावा कुछ आखिर जो वो क्यों नहीं देख पा रहा? कि तभी पीछे से हमारा नेंजे कहता है, हे यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं माइंड रियलम पर चारों तरफ असुर टैलेंट की एनर्जी जो वो फैलने लगती है, और हम देखते हैं वहां पर हमारे नेंजी का एक माइंड एंटिटी जो वो क्रिएट हो जाता है। वो आदमी कहता, माइंड एंटिटी जो पूरी तरीके से एक एनर्जी का जो वो बना हुआ है, तुम्हारे पास जो वो साइकिक एबिलिटी है वो भी इस लेवल की तुम जो वो पोजेस करते हो। मैंने जाने से पहले जाहिर तौर पर इन्वेस्टिगेट किया था, आखिर इतने कम टाइम के अंदर तुम्हारी ये एनर्जी इतनी ज्यादा कैसे जो वो बढ़ गई? आखिर तुम जो वो हो कौन? नेंजी कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जो वो कौन हूँ, क्या वो तुम नहीं हो जो मेरे इनर वर्ल्ड में झांक कर देखना चाह रहा था? और इसके बाद वो उस आदमी के माइंड के ऊपर जब वो अटैक करता है, वो आदमी कहता है, नहीं प्लीज मेरी जान जो वो बख्श दो, प्लीज मुझे जो वो बख्श दो। नैंजी कहता है, चलो मैं तुम्हें एक अच्छा शो दिखाता हूँ। और उसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं, मतलब कि रियल वर्ल्ड में देखते हैं। हम देखते हैं उस आदमी की हालत जो वो खराब हो जाती है और उसका माइंड पूरी तरीके से खराब हो जाता है, और वो कहता है, ये सभी जो वो मेरे हैं, ये सभी पैसे जो वो मेरे हैं, कोई भी एक भी कॉइन लेने के बारे में जो वो मत सोचना। लिन यू काई, तुम एक इडियट हो, मैं इसे अकेले जो मैं हैंडल कर सकता हूँ। हाँ, मैं इस सबको जो अकेले हैंडल कर सकता हूँ। वहीं पर हम आंटी ली और आंटी वैंग को देखते हैं। दोनों अपने मन में कहती हैं, आखिर अचानक से इसे जब क्या हुआ, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? और इसके बाद वो सोल्जर कहता है, लग रहा कि यहाँ पर मॉन्स्टर की मेंटल पावर की वजह से ये जो वो इन्फ्लुएंस हो गया है, क्या ये जो वो पागल हो गया है? हम देखते हैं वो आदमी अभी भी पागलों की तरह जो वो हरकतें कर रहा होता और कहता है, जो कोई भी मेरे पैसे को टच करने की हिम्मत करेगा वो जो वो मरेगा। सोल्जर कहता है, अगर ये इसी तरीके से कंटिन्यू करता रहा तो इससे बॉस की रेपुटेशन खराब होगी। और उसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस आदमी की गर्दन जो वो उड़ा देता है, मतलब कि उस आदमी को जान से मार देता है। ये देखकर तो आंटी ली आंटी वैंग काफी ज्यादा जो वो शौक हो जाती है। वो सोल्जर कहता है, परेशानी के लिए माफ करना सभी लोग, ये मॉन्स्टर की मेंटल पावर की वजह से इन्फ्लुएंस हो गया था, ये आप सभी को नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए मुझे इसे यहीं पर एक्सक्यूट करना पड़ा। और उसके बाद वो नैंजी के सामने आ जाता है और अपने मन में कहता है, लग रहा कि ये जब वो बेहोश हो गया, डैम इट, सच में इसकी मेंटलिटी डिस्टर्ब हुई है। वो इडियट ना केवल इसने खुद को मारा बल्कि उसने, अब ये बच्चा हमारे किसी भी यूज का नहीं है, मुझे पहले रिपोर्ट करना होगा जाकर। और उसके बाद वो कहता है, कोई चीजों को हैंडल करने के लिए यहाँ पर आएगा, आप सभी ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। लेकिन हम देखते हैं हमारा नैंजी यहाँ पर एक छोटी सी स्माइल देता है, और हम देखते हैं उसका असुरा लेवल 6 का हो चुका होता है। हम देखते हैं नैंजी धीरे धीरे अपनी आंख खोलता है। शाओलू और बाकी सभी वहीं पर होते हैं। शाओलू कहती है, मिस्टर नैन फाइनली तुम जब वो उठ गए। आंटी ली कहती है, मिस्टर नैन जो वो अभी उठ गए, सभी लोग जल्दी से यहाँ पर जब वो आ जाओ। नैंजी उठते हुए कहता, फाइनली आखिर मैं कितने टाइम से जब वो सो रहा था। शाओलू कहती है, कॉमरेड नैंजी तुम लगभग 2 दिन से जब वो सो रहे थे। आंटी वेंग कहती है, कॉमरेड नैंजी अभी जब वो उठ गया, चिंता करने की अब और ज्यादा जरूरत नहीं है, सभी लोग काम पर जब वो वापस जाओ, नहीं तो हम लोग इसे टाइम पर फिनिश नहीं कर पाएंगे। आंटी ली कहती है, नैंजी उठ जाओ और कुछ जो वो खा लो। नैंजी कहता है, क्या लिन यूकाई ने कुछ और म्यूटेड बीस्ट को भेजा है? आंटी वैंग कहती है, नहीं, हमारे ब्रांच के आधे लोग जो वो दूसरी फैक्ट्री में मदद करने के लिए गए हैं और फ्रंट लाइन की मिलिट्री की जरूरतें भी डबल हो गई हैं। 9th डिफेंस लाइन का बैटल जब वो खत्म हुआ, ह्यूमैनिटी जो वो 8वीं डिफेंस लाइन पर पुश बैक हो गई है, हम लोग पूरी तरीके से हार गए। सिचुएशन काफी ज्यादा बुरी लग रही है, जमीन और आसमान दोनों पर। हमारी ट्रूप का इन 10,000 रेस म्यूटेड बीस्ट के अगेंस्ट टिकने का कोई भी चांस जो वो नहीं है। लेवल 7 एबिलिटी होल्डर सन ऑफ थंडर पनिशमेंट वो मुश्किल से ही सरवाइव कर पाया, लेकिन एक उसका हाथ जब वो मिसिंग है। और लेवल 6 एबिलिटी होल्डर द फ्लेम जायंट, उसने हमारी कंट्री के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। नैंजी अपने मन में कहता है, हालांकि मैं जानता था कि डिफीट को टाला नहीं जा सकता, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी पिछली जिंदगी से जल्दी इस बार जब कोलैप्स होगा। और इसके बाद आंटी वैंग कहती है, ओ हाँ कॉमरेड नैंजी,
हायर यूपीएस ने डिसाइड किया कि जो पर्सन मॉन्स्टर की मेंटल पावर की इन्फ्लुएंस की वजह से मारा गया था, उसके लिए हमारे ट्रायल ग्राउंड को ब्लेम जो नहीं किया जाएगा। लेकिन अब जो मैं कहने वाली हूँ वो और भी ज्यादा क्रूशियल है। नेंजी कहता है, और अब यहाँ पर क्या? आंटी वैंग कहती है, शाओलू। हम देखते हैं शाओलू और बाकी सभी वहाँ पर आ जाती हैं। शाओलू कहती है, मिस्टर नैनजी, हमारी ये सिटी ट्रायल ग्राउंड ब्रांच में हर किसी ने आपको बोल दिया कि आप हमारे नए जो को हेड बनो। ये रहा आपका हायर यूपी से आया हुआ अपॉइंटमेंट ऑफिशियल लेटर। नैनजी कहता है, ये। आंटी वैंग कहती है, कॉमरेड नैनजी, तुम्हारी आंटी वैंग ने तुम्हें पास्ट में काफी ज्यादा ऑफेंड कर दिया था, तो प्लीज अभी के लिए मुझे जो वो बर्दाश्त कर लो। ओ हाँ, मुझे तुम्हें अब कॉमरेड नैनजी नहीं कहना चाहिए, ये चीफ नैनजी होना चाहिए। नहीं नहीं, ये सही नहीं है, इसे चीफ नैन होना चाहिए। और उसके बाद सालू कहती है, चीफ नैन। वहीं पर ओल्डमैन कहता है, हाँ चीफ नैन, चलो अपना हार्ड वर्क देते हैं और अपना बेस्ट करते हैं। और उसके बाद सालू कहती है, क्योंकि फ्रंट लाइन की मिलिट्री को सप्लाईज की जरूरत अब जो वो डबल हो गई है, इसलिए अब हमारा काम और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। नैनजी कहता है, हम में से कितने लोग एक महीने के बाद भी खाए पिए और बिना सोए जब खड़ा हो सकते हैं? सालू कहती है, चीफ आप डिसाइड करें, आखिर आपको इस काम के लिए कितने ज्यादा लोगों की जरूरत है। नैनजी कहता है, हमारे वर्कर की एफिशिएंसी ज्यादा बदली नहीं है, तो अब ये सब मेरे ऊपर है। और अपने मन में कहता है, मेरी लेवल 7 की बीस्टिंग एबिलिटी और लेवल 6 असुरा टैलेंट के साथ अगर मैं बीस्टिमिंग स्किल और स्लैश एट्रीब्यूट टेक्निक का साथ में इस्तेमाल करूं तो एफिशिएंसी डबल हो सकती है। इस तरीके से अगर यहाँ पर एक नया टास्क भी आ जाए तो भी हमारा शेड्यूल इफेक्ट नहीं होगा। इस चीफ पोजीशन के साथ लिन यूकाई के सारे रिसोर्स लेने के बाद उससे निपटना और भी ज्यादा आसान हो गया है। सालू कहती है, ये टास्क सच में अनरीजनेबल है, हमें लीडरशिप को इसके लिए अपील करना होगा। नैंजी कहता है, चिंता मत करो सिस्टर लू, मैंने ऑलरेडी एक रास्ता ढूंढ लिया। ये सुनने के बाद सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। सालू कहती है, चीफ मैं जानती हूँ कि आपके ऊपर प्रेशर बढ़ गया क्योंकि आपने अभी इस रोल को लिया है, लेकिन आपकी बॉडी अभी जो वो रिकवर हुई है, आप पहले की तरह लापरवाही से काम नहीं कर सकते। नैंजी कहता है, मैं जानता हूँ कि सभी को मेरी हेल्थ की चिंता है, लेकिन मुझ पर भरोसा करो, हम इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ये सुनने के बाद सभी लोग कहते हैं, हमें आप पर भरोसा है चीफ, हम आपके लीड को फॉलो करेंगे। कि तभी हम देखते हैं काफी स्पीड में एक औरत उनके रूम के बाहर से जाती है। नैंजी अपने मन में कहता है, वो स्पीड, वो डेफिनेटली हमारे स्टाफ मेंबर की किसी की नहीं हो सकती। तो आखिर वो जो वो कौन था? और उसके बाद वो बाहर की तरफ निकल के उस डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है। कुछ ही समय के बाद वो बाहर जो वो आ जाता है और उस औरत को इधर उधर ढूंढने लगता है। अगले पल हम देखते हैं वो औरत पीछे से आकर उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है और कहती है, तुम सच में काफी ज्यादा बोल्ड हो कि तुम मेरे पीछे जो वो आयो, तुम में कुछ तो हिम्मत है, अब से हिलना मत, मैं पूछूंगी तुम जवाब दोगे। नैंजी अपने मन में कहता है, आखिर ये मेरे पीछे जो वो कब आ गई, एक सच में ट्रू एक्सपर्ट। इसके बाद वो औरत कहती है, जो ऑर्डर तुम लिन्यू कैसे ले रहे हो, अगले बैच में आखिर कितने जो वो आने वाले हैं, क्या वो लोग इसे डिलीवरी दे रहे हैं या फिर तुम उन्हें जो वो ले रहे हो? ये सुनने के बाद नेंजी कहता है, ये सवाल तुम्हें लिन यूकाई या फिर उसकी गैंग से जो वो पूछना चाहिए। वो औरत कहती है, क्या तुम उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हो? इसके अलावा मेरे सवालों का जवाब सीरियसली दो। नेंजी अपने मन में कहता है, ये डिस्ट्रैक्ट है, यही मेरा मौका है। और उसके बाद वो अपने असुरा टैलेंट को एक्टिवेट करता है और तुरंत ही पीछे की तरफ घूमकर उस लड़की के हाथ के ऊपर अटैक कर देता है। वो लड़की तुरंत ही जब वो पीछे की तरफ हटती है और हमारे नैंजी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन हम देखते हमारा नैंजी अपने एक ही हाथ से उसकी बुलेट को ब्लॉक कर लेता है और कहता है, किसने कहा कि मैं उस कचरे लिन यूकाई के साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ? क्या तुमने किसी गलत पर्सन को नहीं चुन लिया? वो औरत तुरंत ही पीछे की तरफ हटती है और कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर आखिर तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? नैंजी कहता है, मैं उसकी मदद सच में नहीं कर रहा, मैं बस टास्क को कंप्लीट कर रहा हूँ जो हमारी ये सिटी को असाइन हुआ है। भले ही अगर वो एक खून चूसने वाला लीच हो, एक ट्रेटर, टेक्निकली कहूँ तो वो अभी भी हमारा जो वो सुपीरियर है। वो औरत कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सच में तुम उसके गंदे कामों के बारे में अच्छे से जो वो जानते हो। अगर ऐसी बात है तो क्यों नहीं तुम मेरे साथ हाथ मिला लो, हम लोग साथ में उस लिन यूकाई को जो वो ठिकाने लगाएंगे। मेरा नाम मेरा नाम जैंग युयन है, 8वीं डिफेंस लाइन से। लेकिन हमारा नेंजी कहता है, माफ करना लेकिन मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ। जैन यन कहती है, तो तुमने प्रॉब्लम वाला हिस्सा चुना है। नेंजी कहता है, नहीं, लिन यूकाई, डेफिनेटली उसके साथ निपटना जो है वो जरूरी है, लेकिन अभी नहीं, ना ही ऐसा करने वाली तुम होनी चाहिए, क्योंकि तुमने लिन यूकाई को एलिमिनेट करने के बाद जो प्रॉब्लम होने वाली है उसके बारे में जो वो नहीं सोचा है। ये सुनने के बाद जैंग यन कहती है, तुम्हारा जो वो क्या मतलब है? नेंजी कहता है, अगर तुम लिन यूकाई को निपटाने के बारे में जो वो सोच रही हो तो प्रोबेबली तुमने केवल दो ही ऑप्शन को जो वो देखा होगा, या तो उसे असैसिनेट करने का या फिर उसे अरेस्ट करवाने का। जब ये असैसिनेशन पर आता है
तो अगर यहाँ पर एक से ज्यादा पर्सन इस मामले में इन्वॉल्व हुए तो आखिर तुम उन सभी को कैसे जब वो शांत करवाने वाली हो? इसके अलावा क्या तुम जब वो भूल गई कि तुम जब वो कौन हो? अगर ऐसी सेशन फेल हुआ तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ जब वो क्या होगा? ये सुनने के बाद जंगन बिल्कुल जब वो शांत हो जाती है। इसके बाद नैंजी आगे बताता है कि अगर तुम उसे अरेस्ट करवाती हो तो किस तरीके से लोगों का भरोसा मिलिट्री बेस से जो वो पूरी तरीके से उठ जाएगा और यहाँ पर अफरा तफरी जो वो मच जाएगी, चारों तरफ केवल कि उसका जो वो माहौल बन जाएगा। ये सुनने के बाद छांगियन कहती है तो आखिर तुम्हें जो वो क्या लगता है कि हमें जो वो क्या करना चाहिए? नैंजी कहता है मैं इसे हैंडल जो वो कर लूंगा। ये सुनने के बाद झंग यान कहती है क्या? तुम आराम से, ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि तुम जो वो कौन हो। बस तुम एक डेजर्टर हो और मैं भी उन्हें जो वो हैंडल नहीं कर सकती। रहेगी बात तुम्हारी कि तभी हम देखते हमारा नैंजी अपनी असुरा पावर का इस्तेमाल करता है और कहता है क्या हमने अभी जो वो मुकाबला नहीं किया? हालांकि मैं एक हफ्ते पहले ये जो वो नहीं कहता, लेकिन अभी क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जो वो हरा सकती हो? उसकी पावर देखने के बाद जेंगियन अपने मन में कहती है हाँ, इसका रिएक्शन अभी कुछ जो है अजीब था एक हफ्ते पहले। तो रुको, इसके बाद उसे याद आता किस तरीके से नैंजी ने लॉजिस्टिक के तौर पर पीछे रुकने का चुना और यहाँ ट्रायल ग्राउंड में काफी सारे म्यूटेड बीस्ट को जो वो मार रहा। और अपने मन में कहती है क्या हो सकता है कि इसके पास कोई ऐसी एबिलिटी हो जो इसे हमेशा जो वो ताकतवर बना सकती है? अगर ऐसी, नैंजी कहता है ऑलराइट, मैंने जो वो कह दिया जो मैं जो वो कहना चाह रहा था। तुम जो एक स्मार्ट लेडी हो तो जल्दबाजी में एक्शन जो वो मत लेना। वो कचरा लिन युकाई, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। झंगियन कहती है क्योंकि तुम इतना ज्यादा जो वो कह रहे हो तो ठीक है, मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। लेकिन इस मामले में सक्सेस ही जो वो केवल एक ऑप्शन है, समझ गए ना? नंजी कहता है ये हमारी डील है, मैं तुम्हें अपने शब्द देता हूँ, मतलब कि प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन एक बार मैंने लिन युकाई के साथ निपट लिया तो म्यूटेड बेस्ट जिनकी हमें जरूरत है उसके लिए मैं तुम पर डिपेंड करूंगा। ये सुनने के बाद झंगियन कहती है क्या तुम्हें और भी जरूरत है? आखिर एक्चुअल में तुम्हें कितने सारे म्यूटेड बीस्ट की जरूरत है? तुम्हारे करंट स्ट्रेंथ, यहाँ तक कि बैटलफील्ड पर भी उसे वीक कंसीडर नहीं किया जा सकता। लगातार ताकतवर होना और खुद को जब छिपा कर रखना, आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ही कुछ प्लान कर रहे हो? आखिर तुम जब वो एक्चुअल में किसकी साइड हो? नहीं जी कहता है तुम कुछ ज्यादा ही जब वो सोच रही हो। ऑफ कोर्स मैं इंसानों के साइड हूँ, लेकिन इन 10,000 रेस को हराने के लिए मैं अभी भी जो वो इनफ ताकतवर नहीं हूँ। मैंने ऑलरेडी काफी कुछ जो वो कह दिया, ठीक है मैं जो वो चलता हूँ, गुड बाय। और उसके बाद वो वहां से जो वो चला जाता है। जंगियन कहती है ये पर्सन, ये सच में जो वो अजीब है, लेकिन इसकी आंखों में देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो वो झूठा है। लगता है कि मुझे अभी के लिए इस पर भरोसा करना होगा। सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है। हम देखते हैं ट्रायल ग्राउंड में जहाँ पर साउलू कहती है चीफ नैन ने लास्ट मिशन को सच में बिना किसी परेशानी के जो वो हैंडल कर लिया, मतलब कि कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद लिन्यू का ही हंसते हुए कहता है चलो फिर ये सिटी को अगला टास्क जो वो असाइन करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी अच्छा काम जो वो करोगे। शालू कहती है चीफ पिछली बार लेवल 4 के बीस्ट को हैंडल करने में आपको काफी ज्यादा परेशानी आई थी, तो आखिर इस बार हम लोग जो वो क्या करने वाले हैं? नंजी कहता है कोई बात नहीं, मैं इस टास्क को लूंगा। ये सुनने के बाद नेन्यू का हंसते हुए कहता है चीफ नैन हमेशा की तरह सामने जब वो बात करते हैं और हंसने लगता है और अपने मन में कहता है ये बच्चा नंजी ये सच में काफी ज्यादा रियलाइजेबल है। वो मोटा सुअर इसके मुकाबले कुछ भी जो वो नहीं था, और ना ही मुझे इसे कोई कर देने की जरूरत है। इस तरीके से मैं और भी ज्यादा जल्दी जो वो अमीर बनूंगा। इसके बाद वो नंजी के कंधे पर अपना हाथ रखता है और कहता है हार्ड वर्क करो, और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो बस एक बार कहना। अगर तुम अगले कुछ टास्क को अच्छे से करते हो तो मैं लिन युकाई पर्सनली तुम्हें, चीफ नैन और तुम्हारे क्रूज को अवार्ड मेडल जो वो दूंगा। लेकिन हमारा नैन जी उसकी बात का रिप्लाई दिए बगैर कहता है सिस्टर आंटी वैंग चलो काम को जो वो शुरू करते हैं। ये वाला बैच यहाँ पर इसे ट्रायल ग्राउंड के पहले फ्लोर पर भेज दो। पीछे से आ जाती है हे थोड़ा ध्यान से देखो, ये लगभग लेवल 5 के म्यूटेड बीस्ट है, इन्हें तो सेकंड फ्लोर पर भेजा जाना चाहिए। लिन्यू का ही कहता है लग रहा कि चीफ नैन काफी ज्यादा बिजी हैं, ठीक है फिर मैं तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करता हूँ। और इसके बाद वो वहां से जाने लगता है। नैन स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है लिन्यू काई, तुम जो ये सभी चीजें मेरे पास भेज रहे हो ये सभी मेरे टैलेंट को अपग्रेड करने की न्यूट्रिशन है। अलोय इविल ब्लेड एक्टिव स्किल। और इसके बाद वो अपनी अलोय इविल ब्लेड की एक्टिव स्किल का इस्तेमाल करते हुए म्यूटेड बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे जैसे वो म्यूटेड बीस्ट को मारता हम देखते हैं उसका असुरा किलिंग इंटेंट की वैल्यू जो वो बढ़ने लगती है। और हमारा नैनजी हर सेकंड यहाँ पर और भी ज्यादा ताकतवर पहले से बन रहा होता है। मार्च 20 ईगल लैंड 8वीं डिफेंस लाइन एक ब्रिटल बैटल
जिसमें वो 4 घंटे तक टिकी। 800,000 सोल्जर भी जब वो मारे गए और डिफेंस लाइन पूरी तरीके से कोलैप्स होगी। हम देखते हैं 8वीं डिफेंस लाइन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। लोग काफी ज्यादा सफर कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमारा नैंजी अभी भी अपनी स्किल को इनहेंस करने में लगा होता है और अपने इवल फ्यूरी ब्लेड का इस्तेमाल करके यहाँ पर म्यूटेड बीस्ट से फाइट कर रहा होता है। साथ ही वो अपना असुरा बर्ज़र्क मोड भी जो वो एक्टिवेट करता है। मार्च 22 नॉर्थन ग्लेशियर का 8वां डिफेंस लाइन टूट गया और 10,000 रेस हमारे होमलैंड तक जो वो पहुंच गई। 600,000 से भी ज्यादा सोल्जर जो वो मारे गए और दूसरी तरफ हमारा नैंजी अभी भी अपने अलॉयड ड्रैगन ब्लेड और असुरा ड्रैगन स्लेयर को जो वो इनहेंस कर रहा होता है। मार्च 24 साउथर्न ग्लेशियर 8वीं डिफेंस लाइन ने स्टील सेल्ट रेस का सामना किया और एक ही घंटे के अंदर 500,000 से भी ज्यादा सोल्जर पूरी तरीके से इनहिलेट हो गए। हम देखते हैं सोल्जर यहाँ पर काफी बुरी मौत जो वो मरने लगते हैं। दूसरी तरफ हमारा नैंजी अभी भी अपनी असुरा टैलेंट को अपग्रेड करने के ऊपर लगा हुआ होता है। मार्च 26 से फ्रांस का 8वीं डिफेंस लाइन और कावासाकी नेशन का 8वां डिफेंस लाइन दोनों जो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए। केवल आधे घंटे के अंदर हम देखते हैं म्यूटेड बीस्ट यहाँ इंसानों के ऊपर काफी ज्यादा भारी जो वो पड़ने लगते हैं। हमारा नैंजी प्रेजेंट में कहता है बहुत हुआ, अनलेस और असुरा रिटर्न। और उसके बाद हम देखते हैं वो अपने असुरा टैलेंट को मैक्स लेवल पर कर देता है। असुरा मैक्स लेवल हेल ऑन अर्थ मोड और वो अपने असुरा की फुल पावर को जब अनलीज करता है जिससे कि म्यूटेंट बीस्ट भी उसे देखकर डरने लगते हैं। नैंजी कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो इसे तुम पर ट्राई करके देखते हैं। और उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को उन बीस्ट की तरफ जो वो पॉइंट करता है और उसके अंदर से एक काफी तेज जो वो रोशनी निकलती है, मतलब कि एनर्जी निकलती है, जिससे कि हम देखते हैं वो पूरी जमीन जो वो साफ हो जाती है। नैंजी कहता है तो ये है फुल मैक्स लेवल की पावर, असुरा मोड ऑफ। इसके बाद वो कहता है इन दोनों का सो स्टोन का इस्तेमाल करके अब मैं बेस्ट को और भी ज्यादा टीम जो वो कर सकता हूँ। और उसके बाद हमें ट्रायल ग्राउंड का दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूज में बताया जाता है करंटली केवल ईस्टर्न अलायंस यूनाइटेड स्टेट और मोर कंट्री होल्ड कर पा रही है। ईस्टर्न अलायंस ने एक और रिक्रूट को इशू कर दिया जो 16 साल से लेकर 25 साल के लड़कों के लिए है। नेंजी अपने मन में कहता है कोलैप्स काफी जल्दी आया, यहाँ तक कि मेरे पावरफुल असुरा टैलेंट के साथ भी फिर भी मैं केवल इकलौता पर्सन हूँ। मुझे अपने प्लान को जल्दी खत्म करना होगा। आंटी वैंग कहती है चीफ नैन आपने कुछ जल्दी जो वो फिनिश कर दिया। वहीं पर लिन यूकाई आते हुए कहता है चीफ नैन की एफिशिएंसी फिर से जो वो इम्प्रूव होगी। मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। बताओ कि आखिर तुम कौन सा ऑफिसर पोजीशन जो वो पसंद करते हो। नैंजी कहता है मैं चाहता हूँ तुम। लिन यूकाई कहता है तुम्हारा क्या मतलब। नैंजी कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम नॉर्थन वाइल्डनेस में जाकर मेरे लिए कुछ स्टील वुल्फ को पकड़ो। चलो इन बीस्ट को जल्दी से खत्म कर देते हैं। ये सुनने के बाद तो लिन यूकाई कहता ओह चीफ नैन का स्टेमिना काफी ज्यादा अच्छा है, ये मुझे पसंद आया। नैंजी उसके सामने झुककर कहता है फिर मैं कमांडर लिन के ऊपर ये सब छोड़ता हूँ। लिन यूकाई कहता ओह चिंता जो वो मत करो। और इसके बाद अपने मन में कहता है तुम रास्कल, अगर कोई तुमने ट्रिक इस्तेमाल करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। नैंजी अपने मन में कहता है बाहर के एनिमी हम पर अटैक कर रहे हैं और तुम लिन यूकाई एक पैरासाइट की तरह हम पर जो चिपके हुए हो। तुम इतने बुरे हो कि तुम्हें सुधारा नहीं जा सकता। सीन चेंज होता हम सबको नॉर्थन वाइल्डनेस को दिखाया जाता है और ये एक फुल मून की नाइट होती है। हम देखते हैं नैंजी भी हमारा वाइल्डनेस में आ जाता है और कहता है अगर मुझे सही से याद हो तो 10,000 रेस बहुत ही जल्दी असैसिनेशन प्लॉट को लॉन्च करने वाली है। मुझे अब और भी ज्यादा छिपकर काम करने की जरूरत है। तुम जाओ अपने सभी ग्रुप्स को जाओ यहाँ पर समन करो। और उसके बाद हम देखते हैं कि सभी बुल्फ वहाँ से अपने सभी साथी बुल्फ को बुलाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही समय के अंदर वहाँ पर काफी सारे जो वो बीस्ट आ जाते हैं। हम देखते हैं नैंजी के बीस्ट टीमिंग टैलेंट का लेवल जो वो 7 होता है और ये लेवल 6 के बीस्ट को टीम कर सकता है। फिर से लेवल अप करने के लिए हमारे नैंजी को 270,000 एक्सपीरियंस पॉइंट की जरूरत होती है। नैंजी कहता है बीस्ट टीमिंग टैलेंट को अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा फिर से जो वो बढ़ेगी। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ जो वो व्हीकल के अंदर हम देखते हैं लिन यूकाई होता है। सोल्जर कहता है सर लगभग 1000 म्यूटेड बीस्ट हमारे आगे डिटेक्ट हुए हैं। लिन यूकाई कहता है एक्सीलेंट, उनके जो वो पास चलो और जल्दी से उन्हें सीधा नैनो केज में टेलीपोर्ट जो वो कर देना। चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं और घर जाके दूसरे काम करते हैं कि तभी कुछ जो वो आवाज आने लगती है। लिन यूकाई कहता है आखिर ये जो वो कैसी आवाज थी। वो सोल्जर बाहर की तरफ देखते हुए कहता ये तो स्टील वुल्फ का पूरा ग्रुप है। हम देखते हैं स्टील वुल्फ उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। लिन यूकाई कहता है आखिर ये जो वो कैसे हो सकता है, आखिर कोई वार्निंग पहले जो वो क्यों नहीं आई। जल्दी से मुझे किसी सेफ प्लेस पर जो वो टेलीपोर्ट करो। वो सोल्जर कहता है टेलीपोर्टर आपको केवल 1 किलोमीटर दूर जो वो ले जा सकता है और ये बीस्ट लगभग 10 किलोमीटर के रेडियस में जो वो फैले हुए हैं। हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है कि हम सीधा जो वो चार्ज करें।
शायद हम लोग किसी तरीके से बचकर इनसे जो वो निकल सके। लिनियो काई कहता है बात करना बंद करो और जल्दी से फिर ड्राइव करो। हम देखते वो तीनों गाड़ियां अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं। नैंजी भी ये सब देख रहा था और कहता है परफेक्ट टाइमिंग, फुल मून नाइट, चलो कुछ और भी बीस्ट को टेम करते हैं। इसके बाद वो अपनी बीस्ट टेमिंग टैलेंट की फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी बीस्ट को टेम करने लगता है। वो सोल्जर कहता है सर लग रहा कि ये बीस्ट जो वो रुक गए, लग रहा कि यहाँ पर कोई आगे बीस्ट टेमर है। लिनियो काई कहता है बढ़िया। वो सोल्जर कहता है लेकिन हमने कभी भी इतने पावरफुल बीस्ट टेमर के बारे में ये सिटी से जो वो नहीं सुना। लिनियो काई कहता है क्या हो सकता कि ये कोई हिडन मास्टर हो, चलो जल्दी से उनसे मिलने चलते हैं, शायद वो हमारे किसी काम का हो सकता है। इसके बाद हम हमारे नैंजी को देखते हैं। नैंजी 100,000 स्टील जायंट बुल्फ को कमांड देता और कहता है इन सभी के टुकड़े कर दो और किसी को भी जो जिंदा मत छोड़ना। हम देखते हैं वो बीस्ट भूखे भेड़ियों की तरह उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो सोल्जर कहता है सर ऐसा लग रहा है कि बीस्ट मर जो फेल हो गया, हम लोग चारों तरफ से बीस्ट से घिर चुके हैं। लिनियो काई कहता है जल्दी से इन्हें फायर पावर का इस्तेमाल करके सप्रेस करो। और इसके बाद हम देखते हैं काफी सारे सोल्जर उन बीस्ट के ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्योंकि बीस्ट की संख्या काफी ज्यादा होती है तो वो सभी मिलकर इन सोल्जर्स के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। वो सोल्जर कहता है सर यहाँ पर खतरा है। लिनियो काई कहता है जल्दी करो और हमें किसी सेफ जगह पर टेलीपोर्ट करो। लेकिन हम देखते हैं एक बीस्ट उनके ट्रक को टक्कर जो वो मार देता है, लेकिन सही टाइम पर यहाँ पर वो सोल्जर ट्रक के बाहर जब वो टेलीपोर्ट खुद को और लिनियो काई को कर देता है। लेकिन हम देखते हैं वो जायंट बुल्फ पे अभी भी उनके जो वो सामने होते हैं। वो सोल्जर कहता है तुम डैम बीस्ट, आज तुम लेवल 5 के एबिलिटी होल्डर की ट्रू पावर का सामना जो वो करने वाले हो। नैनो केज टेलीपोर्ट। और इसके बाद वो उन कुछ बीस्ट को नैनो केज में जो वो डाल देता। लिनियो काई कहता है जल्दी करो वो लोग फिर से जो वो आ रहे। सोल्जर कहता है सर नैनो केज की कैपेसिटी लिमिटेड है, हम लोग हमेशा के लिए ऐसे नहीं कर सकते, हमें सिटी के वॉल के पास टेलीपोर्ट होना होगा। और इसके बाद वो वहां से टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करता और सिटी के वॉल के पास आ जाता है। पीछे से नैंजी कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लग रहा कि जितना मैंने सोचा था तुम्हें उससे ज्यादा टाइम जो वो लग गया। सोल्जर कहता तुम जो वो कौन हो? नैंजी। लिनियो काई कहता है क्या वो बीस्ट टेमर तुम थे, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? नैंजी कहता है बिंगो। लिनियो काई कहता अगर तुमने मुझे टच करने की हिम्मत करी मैं गारंटी देता हूँ ना केवल तुम बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली एक बहुत ही बुरी मौत जब मरेंगे। नैंजी कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन बुरी बात तुम्हें मौका जब नहीं मिलने वाला। और वो काफी स्पीड में लिनियो काई की गर्दन को जो वो पकड़ लेता है। वो सोल्जर कहता है सर चिंता मत करो, मैं आपको तुरंत ही यहाँ से कहीं टेलीपोर्ट करता हूँ। और वो अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन हमारा नैंजी अपनी असुरा ड्रैगन स्लेयर स्किल का इस्तेमाल करता है। असुरा ड्रैगन स्लेयर स्किल ये एक किलिंग मूव है जिसके अंदर असुरा की ट्रू पावर है। इसमें ये अपने किलिंग इंटेंट को ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, यहाँ तक कि लो लेवल के सभी मेंटल पावर रखने वाले बींग्स को ये मैनिपुलेट भी कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। हम देखते हैं नैंजी उस सोल्जर के हाथ को पकड़ लेता है। वो सोल्जर कहता है क्या मैं टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता? आखिर ये जो वो कैसे पॉसिबल है? क्या हो सकता कि तुम जो वो मुझसे हाई लेवल के एबिलिटी होल्डर हो? नहीं, ये जो वो नहीं हो सकता। हमारा नैंजी उसके हाथ को दबा देता है जैसे कि वह सोल्जर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और हमारा नैंजी उसकी गर्दन उड़ा के उसे जान से मार देता है। लिनियो काई डरते हुए कहता मुझे बख्श दो प्लीज, मुझे जो वो जाने दो। नैंजी कहता है माफ करना। और इसके बाद वो उन बीस्ट की तरफ उसे फेंक देता है। लिनियो काई गिरते हुए कहता है नैंजी तुम आखिर तुम जो वो क्यों? इसके बाद हम देखते हैं कि वो बीस्ट उसे जान से वहां पर जो वो मार के खा जाते हैं। नैंजी कहता है अलविदा लिनियो काई। सीन चेंज होता है, हम सबको सुपर एबिलिटी सर्वे ब्यूरो को दिखा देता है जहाँ पर हम एक औरत को देखते हैं। वो औरत नहा रही होती है और कहती है फिर से इतनी पावरफुल ऑरा और ये सिटी से आ रही है। लग रहा कि पिछले दिनों जो मैंने फील किया था ऑरा वो कोई इल्यूजन नहीं था, ये सिटी में कोई सुप्रीम एबिलिटी होल्डर छिपा हुआ है। इसके बाद हमें बताया जाता है ये लेवल 5 की ऑरा एबिलिटी होल्डर शू लैंग है। और इसके बाद शू लैंग कहती है मुझे इसके बारे में तुरंत ही रिपोर्ट करना होगा। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को एनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।